आज बर्थडे है। मेरा बर्थडे है आज। मैं साल में 3 दिन पैदा होता हूं। चलो अब शुरू करें, स्टार्ट करें। चलिए आइए। हाँ ठीक ठीक, जोक सपाट। आज पहला दिन नहीं है, आज तीसर का दिन है। पहला दिन आता है फरवरी में, दूसरा दिन आता है सितंबर में, तीसरा दिन भी सितंबर में। चलो एनीवे, स्टार्ट करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम क्या होने वाला है सर? बैक बॉन्डिंग। क्या नाम होने वाला है? लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ कुछ समझा देना चाहता हूं, सुनिएगा। सर हमने लास्ट टर्न पे जो भी बात की थी, हमने किसकी बात की थी? केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग के अंदर अभी तक जो हम कर चुके हैं, हम क्या कर चुके थे इसके अंदर? इसके अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर कितने तरह के होते हैं ये निकालना सीख चुके थे। तीसरी चीज हमने क्या जाना था? स्टेट कितनी तरह की होती हैं ये सीख चुके थे। चौथी चीज हम जान चुके थे कोवैलेंसी। इसके बाद पांचवा आता है लेविस डॉट स्ट्रक्चर। छठा आता है लेविस ऑक्टेट थ्योरी। इस थ्योरी ने हमको स्ट्रक्चर बनाना तो सिखा दिया, लेकिन ये थ्योरी फेल थी शेप और ज्योमेट्री बताने में। शेप और ज्योमेट्री के लिए हमें नई थ्योरी लानी पड़ी। नाम क्या बना उसका? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। अब उसके बाद क्या हुआ कि चलिए शेप और ज्योमेट्री आप बनाना सीख गए, लेकिन आपको यही नहीं पता चला बॉन्ड बनता कैसे है। तो अब अगली थ्योरी आई जिसका नाम था वीबीटी। ये हमारी 8वां पॉइंट था में। सबसे पहले आपने जानना ये सीखा कि आखिर बॉन्ड कैसे बनता है। ओवरलैपिंग। अच्छा, कुछ जगह पे क्या होता है, खुद के ही ऑर्बिटल मर्ज होते हैं। तो यहां पे हमने क्या सीखा था? बोलिए जल्दी। हाइब्रिडाइजेशन। क्या सीखा था? हाइब्रिडाइजेशन। अब वीबीटी के अंदर हम आए थे। वीबीटी कितने पार्ट में टोटल क्लासिफाइड थी? तो एक क्या कौन सी थी? ओवरलैपिंग। एक कौन सी थी? ओवरलैपिंग। और दूसरी कौन सी थी? हाइब्रिडाइजेशन। एक कौन सी थी? ओवरलैपिंग। दूसरी क्या थी? हाइब्रिडाइजेशन। जब हम इनके एप्लीकेशन में डीप डाइव जाना शुरू किए तो हमें क्या पता चला? तो डीप डाइव जब हम जाने लगे तो पहली चीज हमने क्या सुना? यूज ऑफ डी ऑर्बिटल। क्या सीखा? यूज ऑफ डी ऑर्बिटल। क्या सीखा था? यूज ऑफ डी ऑर्बिटल। उसके बाद से दूसरी चीज हमने क्या सीखा था? बेंट रूल। क्या सीखा था? बेंट रूल। तीसरी चीज क्या सीखा था? ड्रैगो रूल। क्या सीखा था? ड्रैगो रूल। उसके बाद चौथी चीज हमने क्या सीखा था? क्या सीखा था? बोलो जल्दी। वेरिएबल हाइब्रिडाइजेशन। क्या सीखा था? वेरिएबल हाइब्रिडाइजेशन। कितने जगह पे? दो। कितने जगह पे? दो। एक कहां पे? सॉलिड। और एक कहां पे? फ्री रेडिकल। ठीक है। इसके बाद पांचवी चीज हमने क्या सीखी थी? एग्जिस्टिंग एंड नॉन एग्जिस्टिंग। क्या? बोलो बोलो। एग्जिस्टिंग एंड नॉन एग्जिस्टिंग। केमिस्ट्री वाले सर थे, सर्वेश सर। एनीवे, यहां पे अगर हम बात करते हैं यूज ऑफ डी ऑर्बिटल, बेंट रूल, ड्रैगो रूल, वेरिएबल हाइब्रिडाइजेशन, और पांचवा कौन सा होता है? एग्जिस्टिंग एंड नॉन एग्जिस्टिंग। क्या पढ़ा था हमने? एग्जिस्टिंग एंड नॉन एग्जिस्टिंग। एग्जिस्टिंग एंड नॉन एग्जिस्टिंग, इस पे हमने पढ़ा था। अब इसके बाद ओवरलैपिंग में आ गए थे। ओवरलैपिंग में जरा गौर से सुनिएगा क्या क्या हमने पढ़ा। ए हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहली चीज पढ़ा टाइप्स ऑफ बॉन्ड एंड ओवरलैपिंग। टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग क्या पढ़ा था? टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग कितने तरह की होती है? टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। बी हमने क्या पढ़ा था? बॉन्ड आइडेंटिटी। क्या पढ़ा था? बॉन्ड आइडेंटिटी। क्या पढ़ा था? बॉन्ड आइडेंटिटी। और उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? बॉन्ड स्ट्रेंथ। और बॉन्ड स्ट्रेंथ अब एनसीईआरटी में आप कहोगे कहां लिखा हुआ है भाई? इसके रिवेंज में पता है क्या पढ़ना आप? बॉन्ड एंथैल्पी। एनसीईआरटी वाला, जिसकी बॉन्ड की मजबूती ज्यादा होगी उसको तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा लगानी पड़ेगी, यानी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा? ज्यादा। तो यहाँ पे बॉन्ड एंथैल्पी आप पढ़ेंगे तो आपको ये पूरा रिलेट हो जाएगा। दरअसल एनसीईआरटी में सिर्फ बॉन्ड एंथैल्पी लिख के छोड़ा है, लेकिन सवाल जो पूछेगा वो बॉन्ड स्ट्रेंथ पे। यानी कि हम क्या पढ़ चुके हैं? बॉन्ड टाइप्स,
इलेक्ट्रॉन पेयर, स्टेट, कोवैलेंसी, लेविस डॉट स्ट्रक्चर, लेविस ऑक्टेट थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। वीवीटी में चल रहे थे, वीवीटी में दो पार्ट थे, हाइब्रिडाइजेशन, ओवरलैपिंग। हाइब्रिडाइजेशन के अंदर हमने ये 5 चीजें पढ़ी, ओवरलैपिंग के अंदर हमने ये 3 चीजें पढ़ी। इसके अलावा अगर हम आपसे बात करते हैं, अब थोड़ा सा मैं पिक्चर आपको दिखाना चाहता हूं, एक गहरा पिक्चर, क्या क्या हमारे केमिकल बॉन्डिंग में और क्या क्या बचा रह गया। आपको पता है VSEPR VVT के बाद अभी एक थ्योरी बची रहेगी, जिसका नाम क्या है, MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अचानक से सर ये बैक बॉन्डिंग, ब्रिज बॉन्डिंग, ये सब कहां से आ जाते हैं? तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सुनिएगा जरा गौर से। मैंने आपसे क्या बात की थी, मोड ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बताया था, मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ये करवाया था या नहीं करवाया था? मोड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनने के कितने मेथड होते हैं? 2। कितने मेथड होते हैं? 2। अगर हम आपसे बात करते हैं तो जरा गौर से सुनिएगा, पहला मेथड कौन सा होता है? अगर मैं पहला कौन सा है, बोले जल्दी। पहला होता है ट्रांसफर और दूसरा कौन सा होता है? शेयरिंग। तो ट्रांसफर में क्या पढ़ना होता है? आयोनिक बॉन्ड। क्या पढ़ना होता है? आयोनिक। इसी आयोनिक बॉन्ड को समझने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ती है? फजान्स रूल। किसकी जरूरत पड़ती है? यानी फजान्स रूल को देख के कंफ्यूज नहीं होना, इधर ही होना है, ठीक है। और हाइड्रेशन एनर्जी, कौन सा बोलो जल्दी? हाइड्रेशन एनर्जी। किसकी बात कर रहे हैं? हाइड्रेशन एनर्जी। ये भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तीसरा अगर हम बात करें लैटिस एनर्जी, किसकी बोलो जल्दी? लैटिस एनर्जी। वो तीनों बातें यही कवर की जाएंगी। क्या बात समझ में आई या नहीं आई? अब आ जाओ कि दूसरा कौन सा था? शेयरिंग। कौन सा था? शेयरिंग। अब शेयरिंग में भी कितने तरह के थे? 2। एक कौन सा था? इक्वल, और एक कौन सा था? अनइक्वल। एक इक्वल था, एक कौन सा था? अनइक्वल। इक्वल शेयरिंग से बनने वाला बॉन्ड कोवैलेंट। और ये जो भी थ्योरी अभी तक हम कर रहे थे, दरअसल किसके लिए कर रहे थे? कोवैलेंट। किसके लिए कर रहे थे? कोवैलेंट। आयनिक को अभी हमने टच भी नहीं किया, अभी तक हम किसको डन कर रहे थे? कोवैलेंट। अब अनइक्वल शेयरिंग भी 2 तरह की होती है। एक कौन सी होती है? सिग्मा, यानी कि सिग्मा डेटिव को अपन क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट। आधा यहां पे कर चुके हैं, लेकिन डिटेल इसका किसमें करेंगे? कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में। कहां करेंगे? कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में। अब एक कौन सा होता है? पाइरेटिव। कौन सा होता है? पाइरेटिव। पाइरेटिव को क्या बोलते हैं अपन? बैक बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं? बैक बॉन्डिंग। ये डन, ये डन, और अब किस पे हम जा रहे हैं? बैक बॉन्डिंग। अच्छा, मैंने आपको एक लाइन बोली थी, जो पहली बीवी नहीं बनाते वो, यानी कि बैक बॉन्डिंग के बाद अपन तुरंत क्या पढ़ेंगे? ब्रिज बॉन्डिंग। क्या पढ़ेंगे? ब्रिज बॉन्ड। अब ये मैं सिक्वेंशियल बड़ा लेके चल रहा हूं। कोवेलेंट पहले कराया पूरा, फिर कोऑर्डिनेट कराया, फिर पाई कराया। एनसीईआरटी में नो डाउट पहले ये दिया गया, लेकिन मुझे लगता है लास्ट में अगर इसको पढ़ो तो ज्यादा बेहतर होता है, और बेहतर थोड़ा समझ में आएगा आपको, ठीक है, क्योंकि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग पूरे चैप्टर की हो चुकी है। तो अगर हम बात करें ब्रिज बॉन्डिंग क्यों पढ़ना है अपने को, क्योंकि अपन बैक बॉन्डिंग पढ़ रहे थे और ब्रिज बॉन्डिंग भी हमारे सिलेबस का हिस्सा है। तो जो पहली बीवी नहीं बनाते वो दूसरी बीवी बनाते हैं, ये याद करना आपके लिए इजी हो जाता है, ठीक है। इसके बाद ये दोनों बातें हो गई। इसके बाद अपना कौन कौन सा और टॉपिक बचा रह जाता है? सर डाइपोल मूवमेंट। कौन सा बोली जल्दी? डाइपोल मूवमेंट। एक्चुअल में डाइपोल मूवमेंट कब पढ़ाओगे सर? डाइपोल मूवमेंट बताओ। पहले बैक बॉन्डिंग, ब्रिज बॉन्डिंग, इसके बाद क्या आएगा आपका? एमओटी, उसके बाद डाइपोल मूवमेंट। क्यों? क्योंकि संसार का ऐसा कोई कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है जिसके अंदर आयनिक कैरेक्टर ना हो, और संसार का कोई आयनिक बॉन्ड नहीं है जिसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर ना हो। तो जब मैं ये पूरा समाप्त करके जैसे ही उधर ट्रांजिशन लूंगा, तो मैं इस बात से ट्रांजिशन लूंगा कि भाई आपने जितने बॉन्ड पढ़े ना, ऐसा दुनिया में कोई बॉन्ड नहीं है जो 100% कोवेलेंट था। उसके अंदर कुछ ना कुछ क्या होगा? आयनिक कैरेक्टर। वो कहां से निकलेगा? यहां से। और फिर एंटर कर जाऊंगा मैं सीधा आयनिक में, ताकि डाइपोल मोमेंट आयनिक, ताकि आपको ये रिलेट हो, दुनिया का कोई भी बॉन्ड 100% कोवेलेंट नहीं है, और दुनिया का कोई भी बॉन्ड 100% आयनिक नहीं है। एक्चुअल में डाइपोल मूवमेंट, फजांस रूल एक दूसरे के भाई हैं। डाइपोल मूवमेंट क्या बताता है कि कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर आयनिक कैरेक्टर कितना है, और ये फजांस रूल क्या बताता है कि आयनिक के अंदर कोवेलेंट कितना आएगा। तो थोड़ा सा अपने लिए सिक्वेंशियल हो जाएगा, है ना। तो वो पूरी चीजों को तरीके से लेके चला गया है कि पहले कोवेलेंट देन डेटिव, अब किस पे बात करेंगे हम? पाइडेटिव। आज हमारा सफर यहाँ पे आ गया है। यहाँ के बाद से ब्रिज बॉन्डिंग। अब ब्रिज बॉन्डिंग के बाद अपन कहा जाएंगे? इसके बाद से कौन से में जाएंगे? एमओटी में। एमओटी के बाद डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट के बाद आयनिक बॉन्ड, और एक सेगमेंट अपना पूरा बचा हुआ है, कौन सा? वीक फोर्सेस। वो एकदम लास्ट में वीक फोर्सेस पता है कौन से? अरे यार, एक इंटर एटॉमिक था, एक इंटर मॉलिक्यूलर। ये सब आप कौन सा पढ़ रहे हो? इंटर एटॉमिक। अभी पढ़ना क्या बाकी है? इंटर मॉलिक्यूलर। समझ रहे हो मेरी बात को? तो अभी केवल स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का ये सीन था, अब इसके बाद शुरू होगा वीक बॉन्ड का सीन, है ना। और सारी चीजों को ऐसे जमाया जा रहा है कि आपके दिमाग में भी वो वैसे ही प्लांट होता जाए।
आप समझिए, आप एक चीज समझिए, दो तरह का क्राउड होता है। एक होता है जो थ्योरेटिकल अप्रोच को बहुत रखता है। बेटा तुमसे थ्योरेटिकल अप्रोच पूछा ही नहीं जाना है, तुमसे थोड़ी पूछा जाना है राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट, या फिर तुमसे ये थोड़ी पूछा जाना व्हाट इज द यूज ऑफ डाइपोल मोमेंट। आपसे ये पूछा जाना है डाइपोल मोमेंट चेक करके बताइए है या नहीं है। और उसके लिए आपका एप्लीकेशन तगड़ा होना चाहिए। एप्लीकेशन तब तगड़ा होता है जब आपके दिमाग को क्लैरिटी रहती है कि हम अगला पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं और पिछले से इसका रिलेशन क्या है। वीवीटी में अब आप आके देखिए, वीवीटी पढ़ते जाइए आप, वैसे तो पढ़ते जाइए। अब भाई वीवीटी का लॉजिक है, क्यों आई ये थ्योरी। एलओटी आके तुमको ये बता के चले कि स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, लेकिन क्या शेप बताया, ज्योमेट्री प्रिडिक्ट करना बताया, नहीं, पिक्चर में लाना पड़ा, जन्म देना पड़ा अगली थ्योरी को। ये आई शेप और ज्योमेट्री बता गई, लेकिन ये नहीं बताई बॉन्ड बना कैसे। तो उसके लिए कौन आया पहले, वीवीटी का ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग आया, इसने बताया कैसे बॉन्ड बनता है। अब उसमें प्रॉब्लम क्या हुई कि कुछ के अंदर एंगल ही नहीं पाया जा रहा है ठीक ठाक, तो हमें किसको लॉन्च करना पड़ा, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन को लॉन्च किया, हाइब्रिड ऑर्बिटल को लॉन्च करना पड़ा। हाइब्रिड ऑर्बिटल में क्या आए, डी ऑर्बिटल भी आए। सवाल पहला बनता है कि कौन कौन से डी ऑर्बिटल आते हैं। एक डी है तो डीजेड स्क्वायर, दो डी है तो डीजेड स्क्वायर डीएक्स स्क्वायर, और तीन डी है तो डीजेड स्क्वायर डीएक्स स्क्वायर डीएक्स वाई। अरे हाँ ना बोलो भाई। तो यूज ऑफ डी ऑर्बिटल। अच्छा, अब जब हाइब्रिडाइजेशन को समझ ही रहे थे तो डी ऑर्बिटल का यूज पड़ा, तो पहले आपने डी ऑर्बिटल सीखा कि सवाल इस पे बनाया जा सकता है। दूसरा किस पे आया कि भैया पता चला कि कुछ ऐसे मॉलिक्यूल है जिसमें हाइब्रिडाइजेशन है तो, लेकिन क्या कर रहा है, वेरिएबल, वेरिएबल नहीं सॉरी अनआइडेंटिकल है। कैसा है, अनआइडेंटिकल। कहीं एस कैरेक्टर बढ़ जा रहा है तो कहीं पी कैरेक्टर। पिक्चर में लाना पड़ा बेंट रूल को, एनसीईआरटी में नहीं लिखा गया, लेकिन नहीं समझोगे तो पूरी बात समझ नहीं आएगी। अब बेंट रूल चलो ठीक है कि ये आइडेंटिकल अनआइडेंटिकल की बात कर रहे थे, तब तक एगो मॉलिक्यूल निकल के आया, कह रहा है भैया देखो हम तो हाइब्रिडाइजेशन में नहीं करेंगे। अब पिक्चर के अंदर किसको लाना पड़ा है, ड्रैगो। चलो ड्रैगो से चलो कुछ करते, अब सवाल कहां कहां तक क्लियर हुआ, पहले जो हाइब्रिडाइजेशन करता है उसमें डी का यूज बताओ। चलो आप बताने लगे, तब तक कुछ मॉलिक्यूल निकल के आए, वो बोलते हैं कि आइडेंटिकल हाइब्रिडाइजेशन हमारे अंदर है ही नहीं, हमारे साथ भेदभाव किया गया है। फिर तुरंत निकल के आते हैं कुछ मॉलिक्यूलर है तुम्हारे साथ भेदभाव किया गया, हमारे साथ तो होता ही नहीं है। अब क्या हुआ, अब ये तो इतना पंगा हो चुका था कि अब ये पूछा गया मॉलिक्यूल से, क्या एक बात बताओ, कुछ तो ये कह रहे हो नहीं शो करोगे, कुछ ये कह रहे हो शो करोगे तो वेरिएबल सॉरी अनआइडेंटिकल शो करोगे। ऐसा भी है क्या कोई कि जो एक साथ ही कई तरह का हाइब्रिडाइजेशन निकाल के दिखाए। तो यस, सॉलिड स्टेट में कुछ लोग थे, फ्री रेडिकल में थे, लिक्विड में भी होता है, I2Cl6 होता है, लेकिन वो आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है तो मैंने पढ़ाया नहीं उसे। सॉलिड में और फ्री रेडिकल ये आपके एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, इसलिए बताना पड़ा कि मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे। बोला मौका मिलेगा बदलूंगा, बिल्कुल बदलूंगा, सॉलिड स्टेट फ्री रेडिकल। अब केमिस्ट्री हो गई पूरी कंफ्यूज, साला कहीं ओवरलैपिंग होता है तो फिर कहीं हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो कहीं आइडेंटिकल होता है, तो कहीं नहीं होता है, कहीं बदल जाता है। कुल मिला जुला के उसने बोला कि भैया सुनो, इस दुनिया में, केमिस्ट्री की दुनिया में मॉलिक्यूल के एग्जिस्ट करने या ना करने के बतेरे रीजन हो सकते हैं, हजारों रीजन हो सकते हैं, लेकिन हमारा बात समझो तुम, तीन रीजन समझना। पहला कौन सा, एबनॉर्मल कोवेलेंसी। दूसरा क्या बताया था आपको, स्टेरिक हिंड्रेंस। तीसरा क्या बताया था, एब्सेंस ऑफ डी कॉन्ट्रैक्शन। अरे बताया था या नहीं बताया था। पहला रीजन क्या बोला था मैंने, एबनॉर्मल कोवेलेंसी। दूसरा, तीसरा इसकी वजह से एडजस्ट करता है नहीं करता है। यहां तक के पड़ाव पे हम पहुंच गए हैं, यहां तक का पड़ाव हमने पूरा साफ कर लिया। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन है आपका, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही है, बस आयनिक बॉन्ड को छोड़ दो। आयनिक बॉन्ड वो जो घुसा रखा है डाइपोल मोमेंट ना, उसको भी मैंने सेट कर रखा है। मैं तुमको बता दूं, तुम्हारा दिमाग चलने लगेगा केमिकल बॉन्डिंग के अंदर। एक होता है कि हम नोट्स बना रहे हैं, हम चीजों को वो कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, क्षणिक हो रहा है हमारे साथ, तो वो क्षणिक क्षणिक ही रह जाता है, परमानेंट कभी नहीं होता है। परमानेंट करना है, टॉपिक को लेके क्लैरिटी रखो, इस टॉपिक का जन्म हुआ तो क्यों हुआ, नहीं होता तो क्या होता, नहीं होता तो आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते पूरी तरीके से। अरे बोलो भाई हाँ या ना। अब आती है हमारी बैक बॉन्डिंग की बात, किसकी आती है, बैक बॉन्डिंग। तो बैक बॉन्डिंग कहां पे होती है, पहली चीज हमने कोवेलेंट कर लिया सर, देखो यहाँ पे, यहाँ पिक्चर देखो, हमने कोवेलेंट कर लिया, हमने सिग्मा डेटिव भी कर लिया, लेकिन हमारे हिस्से में क्या बचा रहेगा, पाई डेटिव। समझ रहे हो मेरी बात को, एक सिरे से चले अपन, ताकि सर कहाँ है पांव कहाँ है पूरा पता रहे। अब हम आते हैं पाई डेटिव में, तो यहां से हमारे टॉपिक की शुरुआत होती है, और टॉपिक का नाम क्या बनता है सर, बैक बॉन्डिंग। क्या नाम बनता है बोलिए जल्दी, बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग क्या होता है बोलिए जल्दी, बैक बॉन्डिंग। ठीक है, बैक बॉन्डिंग में ज्यादा नहीं, मैं आपको 2 से 3 पॉइंट बताऊंगा, सिर्फ मेरे वो 2 से 3 पॉइंट याद रखना। नंबर ऑफ सवाल खूब ज्यादा करेंगे, आपको मैं 2 से 3 लाइन थ्योरी की बता दूंगा। बेटा जो तुम फालतू की थ्योरी पढ़ते हो छोड़ दो, तुम्हारे काम जो आना है यही थ्योरी आनी है। पहली चीज मैं आपको बता दूं, मेरे साथ ही आप लोग लिखना अगर चाहें तो लिख सकते हैं। ये पहली चीज, पहली बात इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट है, इट
इट इज अ पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये कैसा है बोलिए जल्दी, पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड। पहले चीज सिग्मा है या पाई है, ये मुझे बताइए। पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये सबसे पहली चीज। बोलते भी रहोगे, मुंह से सारे लोग बोलते भी रहेंगे। सबसे पहली चीज ये क्या है बोलिए जल्दी, पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड। पहली चीज क्या है, पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या है बोलिए जल्दी, पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या होता है, पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब सुनिए जरा गौर से, एक मिनट एक मिनट, पेन कॉपी छोड़ दीजिए, एक मिनट एक मिनट, रुको 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 रुको, जब हम इधर मुड़ेंगे तभी, जब हम इधर हैं तो इधर सुनो हमारी बात। पाई कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, इक्वल शेयरिंग या अनइक्वल शेयरिंग, अनइक्वल शेयरिंग। चलो इसको बाद में लिखेंगे, दूसरा पॉइंट लिखो, दूसरा पॉइंट लिखो, बाद में इधर किनारे लिख देंगे। दूसरा पॉइंट, इट इज अ स्पेशल केस ऑफ रेजोनेंस। क्या बोला मैंने, इट इज अ स्पेशल केस ऑफ रेजोनेंस। इट इज अ स्पेशल केस ऑफ, किसका केस होता है बोलो जल्दी, रेजोनेंस। ये किसका केस है, स्पेशल रेजोनेंस। क्यों कह रहा हूं ये भी बात एक्सप्लेन करूंगा अभी। इट इज अ स्पेशल केस ऑफ रेजोनेंस, इसको कहा जाता है, ये स्पेशल केस होता है, किसका होता है, रेजोनेंस। रेजोनेंस का क्या होता है बोलिए जल्दी, स्पेशल केस। क्या होता है, स्पेशल केस ऑफ रेजोनेंस। अब अगर हम आगे बात करते हैं, तीसरा 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 तीसरा, इट इज अ स्पेशल केस ऑफ रेजोनेंस के बाद अब तीसरी बात ये बन जाती है, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। किसकी वजह से बोलो जल्दी, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। ड्यू टू बैक बॉन्डिंग, क्या बोला मैंने, बोलो जल्दी, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। बॉन्ड लेंथ क्या करती है बोलो जल्दी, डिक्रीज। बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस, क्या बोल दिया बोलो जल्दी, बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस। ड्यू टू बैक बॉन्डिंग बॉन्ड लेंथ क्या करती है, बोल बेटा, डिक्रीज। क्या करती है, डिक्रीज। क्या करती है, डिक्रीज। चौथी बात क्या इंपॉर्टेंट बन जाती है, जो चौथी बात आपको याद रखनी होगी बैक बॉन्डिंग पढ़ते वक्त, कि इफ लोन पेयर ऑफ, क्या बोला मैंने, बोलो जल्दी, इफ लोन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम, कौन से एटम की बात कर रहा हूं, इज इफ लोन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम, मार्क द वर्ड सेंट्रल एटम लिखा है, सराउंडिंग नहीं। मैंने क्या बोला है, इफ लोन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम, क्या बोला है, इफ लोन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम इज इन्वॉल्व, क्या बोला बोलो जल्दी, इज इन्वॉल्व इन बैक बॉन्डिंग। क्या बोला बोलो जल्दी, इज इन्वॉल्व इन बैक बॉन्डिंग। if lone pair of central atom is involved in back bonding, क्या बोला बोलो जल्दी, if lone pair of central atom is involved in back bonding, then shape of molecule will change। क्या बोला बोलो जल्दी, then shape of molecule will change। क्या बोला, then shape of molecule will change। क्या बोला, then shape of molecule will change। क्या बोला बोलो जल्दी, then shape of molecule will change। मैंने किसके लोन पेयर की बात की है बताइए जरा, सेंट्रल एटम। मैंने सराउंडिंग एटम नाम नहीं लिया है, मैंने क्या बोला है, if lone pair of central atom is involved in back bonding, then shape, क्या बदलेगा बोलो जल्दी, shape, then shape of molecule will change। shape क्या होगा बोलो जल्दी, change। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई। ये चार बातें अगर आपको आती हैं तो आपको बैक बॉन्डिंग में कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। पहली चीज, ये चार बातें आपको सवाल लगाने में मदद करेंगी। क्या लगाने में मदद करेंगी, सवाल। अगर मैं आपसे बात करूं कि इनका हेल्प कहां पे मिलेगा सर हमको, तो इनका हेल्प मिलेगा दोस्त कहां पे, सवाल लगाने में। कहां लगे मिलेगा, सवाल लगाने में। ठीक है, सवाल लगाने में इनकी बड़ी मदद मिलती है, बहुत ज्यादा। आपको मैं एक एक लाइन को प्रूव करूंगा, कम से कम तीन तीन सवालों के साथ आपको समझ आएगा। ये चार लाइन ही आपकी रामबाण है। पहली चीज क्या है, इट इज अ पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड। दूसरा क्या है, इट इज अ स्पेशल केस ऑफ रेजोनेंस। तीसरा अगर हम बात करें, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस। चौथी बात क्या है, इफ लोन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम इज इन्वॉल्व इन बैक बॉन्डिंग, देन शेप ऑफ मॉलिक्यूल विल चेंज। इफ लोन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम इज इन्वॉल्व इन बैक बॉन्डिंग, देन शेप ऑफ मॉलिक्यूल विल, मान जाओ, हरे दिन पकड़ में मत आया करो। इधर देखो क्या बोला मैंने, इट इज अ पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इट इज अ स्पेशल केस ऑफ रेजोनेंस। दूसरी चीज, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस। इफ लोन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम इज इन्वॉल्व इन बैक बॉन्डिंग, देन शेप ऑफ मॉलिक्यूल विल चेंज। पक्की बात है, बोलो हाँ या ना। ये सवाल लगाने में। अब सुनिए, कंडीशन फॉर बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग होगी कब, कंडीशन फॉर बैक बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग होगी कब, कंडीशन फॉर बैक बॉन्डिंग। बैक बॉन्डिंग को समझना है ना आपको। आप पहले ये बताइए बैक बॉन्डिंग है क्या, ये क्या है, पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड है या नहीं है, ये मुझे बताओ। अरे यार ये बताओ, पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड है या नहीं है, ये मुझे बताओ। पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब अनइक्वल शेयरिंग या इक्वल शेयरिंग, अनइक्वल शेयरिंग या इक्वल शेयरिंग। पेन को पेन डाउन, सबका पेन डाउन हो जाना चाहिए, छोड़ दीजिए पेन, पेन छोड़ दीजिए। अब सुनिए बस केवल, आप बताइए पाई कोऑर्डिनेट का मतलब क्या हुआ है, इक्वल शेयरिंग या अनइक्वल। पहले पहला शब्द क्या इंपॉर्टेंट हो गया सर, अनइक्वल शेयरिंग। क्या हो गया बोलो जल्दी, अनइक्वल शेयर। क्या इंपॉर्टेंट हो गया, अनइक्वल शेयरिंग। क्या इंपॉर्टेंट हो गया, अनइक्वल शेयरिंग। अब दूसरी चीज क्या है, पाई। पाई कब बनेगा, पहले क्या बनेगा, सिग्मा, यानी पहले से बॉन्ड बन चुका है।
पहले से बॉन्ड बन चुका है, पहले से बॉन्ड बन चुका है, समझ रहे हो, एक बॉन्ड ऑलरेडी बन चुका है, अब एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाया जा रहा है। अब क्या किया जा रहा है, एक्स्ट्रा बॉन्ड। एक्स्ट्रा बॉन्ड को क्या बोलोगे आप, डबल बॉन्ड को पाई, यानी सिग्मा पहले बन चुका होगा, अब क्या बन रहा है, पाई। तो सुनिएगा जरा गौर से, पहले अनइक्वल शेयरिंग में एक एटम के पास क्या होना जरूरी है, आप मुझे ये बताइए, एक एटम के पास क्या होना जरूरी है, कॉपी पलटिए, कोऑर्डिनेट में बताया, पहले बताइए क्या, एक क्या बोला था मैंने आपको, वेकेंट ऑर्बिटल, क्या होना चाहिए, वेकेंट ऑर्बिटल, और दूसरा क्या होना चाहिए, लोन पेयर, क्या होना चाहिए, लोन। वन एटम मस्ट हैव, अनदर एटम मस्ट हैव, देने वाले के पास, लेने वाले के पास, तभी बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। अनइक्वल शेयरिंग का मतलब एक एटम देगा और दूसरा एटम लेगा, देगा क्या, इलेक्ट्रॉन पेयर, और लेगा क्या, कहां लेगा, वेकेंट ऑर्बिटल। तो वेकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए और क्या होना चाहिए, लोन पेयर, लोन पेयर। पहली कंडीशन ये है, पहली कंडीशन ये, कंडीशन नंबर वन। कंडीशन नंबर वन क्या है, वन एटम मस्ट हैव लोन पेयर, अनदर एटम मस्ट हैव वेकेंट ऑर्बिटल। तो कंडीशन फॉर बैक बॉन्डिंग लिखते वक्त मैं सबसे पहला पॉइंट इसके अंदर लिखता हूं, पहला पॉइंट मेरा ये है, वन एटम, क्या बोला मैंने, बोलो जल्दी, वन एटम मस्ट हैव, क्या बोलो बोलो, वन एटम मस्ट हैव, क्या होना चाहिए इसके पास, वन एटम मस्ट हैव, अनदर एटम मस्ट हैव, वन एटम मस्ट हैव, another atom must have, one atom must have, another atom must have, one atom must have, another atom must have। एक के पास क्या होना चाहिए, लोन पेयर, दूसरे के पास, क्या ये बात समझ में आई या नहीं है। दूसरी कंडीशन जो इंपॉर्टेंट होती है, दूसरी कंडीशन, दूसरी दो ही कंडीशन होती है, बस दो ही कंडीशन होती है। ए, क्या कर रहा है भाई, हैं? पोस्टर देख के तो कुछ गलत ही लगा यार, वो आगे आ रहा है, अब तुम कुछ ज्यादा ही आगे आ रहे हो, समझ रहे हो, इधर देखो, वन एटम मस्ट हैव, अनदर एटम मस्ट हैव, वन एटम मस्ट बिलोंग टू, वन एटम मस्ट बिलोंग टू, क्या बोला मैंने, वन एटम मस्ट बिलोंग टू, वन एटम क्या बोलो बोलो, मस्ट बिलोंग टू, वन एटम मस्ट बिलोंग टू सेकेंड पीरियड। कौन से पीरियड का होना चाहिए, कौन से पीरियड का, another atom must be belong to second और third, दोनों का हो चलेगा। रीजन क्या है वो अभी एक्सप्लेन करूंगा, छोड़ो अभी। मैंने क्या बोला, वन एटम मस्ट बिलोंग टू, another atom may be of, क्या बोला मैंने, another atom may be of, another atom may be of, क्या बोला मैंने, may be of, another atom may be of कौन सा पीरियड, सेकेंड और थर्ड, क्या बोला मैंने, बोलो जल्दी, सेकेंड और थर्ड। वन एटम में मस्ट बी ऑफ सेकेंड पीरियड, another atom may be of second और third period। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई। पहली चीज, इट इज अ पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दूसरी चीज, इट इज अ स्पेशल केस ऑफ रेजोनेंस। क्या होता है, क्या कर रहा है भाई, पहला क्या होता है, वन एटम, पहला इट इज अ स्पेशल केस ऑफ पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इट इज अ स्पेशल केस ऑफ, सेकेंड चीज, इट इज अ स्पेशल केस ऑफ ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। If lone pair of central atom is involved in back bonding, then shape of molecule will change। तुमको कहा नहीं बोल रहे हो भाई, गधे का गधा ही रहना है क्या जीवन भर। पहली चीज क्या बोला मैंने, इट इज अ, दूसरी चीज, इट इज अ स्पेशल ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। इफ लोन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम, इफ लोन, ए क्या कर रहा है तू, क्या कर रहा है, हाँ, सिकनिंग हो रहा है तो क्या निकाल रहे थे, कौन सा दवा, मुस्कुरा के भी कोई दवा दी जाती है क्या, अब भी नीचे देख के, नहीं, इधर देखो, हम जो दवा दे रहे हैं वो लोग, इनका दवा मत लेना, कह रहे खोल रहे थे सर, तोड़ रहे थे, क्या तोड़ रहे थे, मुद्दे का विषय ये है। एनीवे, इट इज, सबसे पहली चीज, इट इज अ पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड, दूसरी चीज, इट इज अ स्पेशल केस ऑफ, तीसरी चीज, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। इफ लोन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम, कंडीशन ऑफ बैक बॉन्डिंग कितनी है, वन एटम मस्ट बी हैव, another atom must have, one atom must belong to,
दूसरा वाला कहाँ का पक्की बात है। अब यहां तक बस यही थ्योरी थी, यही बैक बॉन्डिंग है, इतनी थ्योरी समझ गए, सवाल तुम्हारा सारा बन जाएगा। एक एक करके सवाल बनाते हैं। टाइप वन से शुरुआत करते हैं, पहले टाइप वन। ठीक है, टाइप वन पहला सवाल ही बन गया। क्या बन गया? आइडेंटिफाई द मॉलिक्यूल, आइडेंटिफाई द मॉलिक्यूल that will show back bonding, that will show back bonding। वो क्या दिखाएंगे? बैक बॉन्डिंग। उन मॉलिक्यूल के बारे में बताना है आपको, that will show back bonding। सबसे पहली चीज अगर हम बात करें, पहला ऑप्शन BF3, दूसरा ऑप्शन S3BO3, तीसरा ऑप्शन BF4-, चौथा ऑप्शन BOH का होल 4-, पांचवा ऑप्शन NH3.BF3। बताइए इनमें से कौन बैक बॉन्डिंग शो करेगा? आइए एक एक करके एक एक केस को समझते हैं। अब सुनो यहाँ पे सबसे पहली चीज, आओ इसको देखते हैं। बोरॉन कौन से ग्रुप का होता है? बोलिए जल्दी। 13 ग्रुप का होता है। कौन से ग्रुप का होता है? 13। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्या हुआ भैया? हाँ? इधर आओ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बताइए जरा इसके? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3। पक्की बात है। अच्छा, और अब जरा गौर से सुनिएगा, नाइट्रोजन कौन से ग्रुप का है बताना जरा? बस 2 ही के ग्रुप का काम पड़ेगा। कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 15। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 5 हो गए। ठीक है, अब एक एक करके समझते हैं। यहां पे देखिए जरा गौर से, ये देखिए, अगर मान लीजिए मैंने बोरॉन ले लिया, ठीक है, बोरॉन के अपने खुद के इलेक्ट्रॉन कितने हैं बताइए आप खुद सोच के? 5 हैं। उल्टा लटका दूंगा मैं, याद रख लेना। ए, क्या कर रहा है भाई तू? इधर देख ना, कितने इलेक्ट्रॉन है? बोले जल्दी। 3। 1 2 3, 3 के 3 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन हो, क्लोरीन हो, फ्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, CH3 हो या ऑक्सीजन नेगेटिव, सेंट्रल एटम के साथ क्या बनाए? क्या बनाएगा? 1 फ्लोरीन जुड़ा, 2 फ्लोरीन जुड़ा, 3 फ्लोरीन जुड़ा। पक्की बात है, बोलो हाँ है ना? कंडीशन ऑफ बैक बॉन्डिंग मैंने क्या बोली आपसे? 1 एटम मस्ट हैव लोन पेयर। क्या फ्लोरीन के पास लोन पेयर होता है? क्या फ्लोरीन के पास लोन पेयर होता है? क्या फ्लोरीन के पास लोन पेयर होता है? अगली लाइन क्या बोली मैंने? एनदर एटम मस्ट हैव वेकेंट ऑर्बिटल। बोला या नहीं बोला? क्या बोरॉन के पास वेकेंट ऑर्बिटल होता है? होता है या नहीं होता है? अब जरा गौर से देखो, यहां पे जरा गौर से देखो। मैं तेरी भर दूंगा, मैं तेरी, अरे हाँ ना बोलो भाई, मैं तेरी, एक बार नहीं वो भी 3-3 बार। समझ रहे हो? वो कहता भी है, मैं भी तो यही चाहता हूं। समझ रहा हो मेरी बात को? एक बात बताओ, 1 एटम मस्ट बी ऑफ, कहां से बोला था मैंने? सेकेंड। एनदर एटम मस्ट बी ऑफ, क्या ये सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है? कंडीशन नंबर 2 सेटिस्फाई हुई, कंडीशन नंबर 1 सेटिस्फाई हुई, बैक बॉन्डिंग होगा, होगा, मानते हो? अब तुम एक बात बताओ, सुनना जरा गौर से। इनके बीच में तो बॉन्ड बन चुका था, BF3 तो ऑलरेडी बॉन्ड बना चुका था, अब एक्स्ट्रा बॉन्ड क्यों बना रहा है? ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए नहीं। वो स्टेबल नहीं होता तो ऑक्टेट अपना कंप्लीट करता। हाइपोवैलेंट है लेकिन है तो स्टेबल ना, तभी तो BF3 एग्जिस्ट कर रहा है, और कर रहा है तो वो स्टेबल है तभी एग्जिस्ट कर रहा है, और एग्जिस्ट कर रहा है तो उसको एक्स्ट्रा बॉन्ड क्यों बनाना पड़ा? हाँ? अब सुनिए, अब सुनिए जरा गौर से, एक बात बताओ, बैक बॉन्डिंग इज अ काइंड ऑफ रिएक्शन और इज अ स्टेबलाइजिंग फिनोमेना? ये बात मैंने आपको बोली थी, नहीं बोली थी? तो स्टेबलाइजिंग फिनोमेना है या क्या है? कैसे है स्टेबलाइजिंग? क्यों रिएक्शन क्यों नहीं है? रिएक्शन और इसमें अंतर क्या होगा? हाँ? तो न्यू प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, तो कैसे न्यू प्रोडक्ट कैसे बनता है वो बताओ? सन्नाटा। अब सुनो, बी और एफ का पहले रिएक्शन हुआ, BF बॉन्ड बना, बी और एफ का रिएक्शन हुआ, BF बॉन्ड बना, बी और एफ का रिएक्शन हुआ, BF बॉन्ड बना, यानी एक बोरॉन ने 3 फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करके BF3 स्टेबल प्रोडक्ट बना दिया। अब एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाने की नौबत क्यों आई? वो नौबत इसलिए आई क्योंकि इसको पता था एक्स्ट्रा बॉन्ड जिस दिन ये बनाएगा, क्या बोला मैंने? बोलो जल्दी। एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाएगा जिस दिन ये क्या करेगा? बोलो जल्दी। एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाएगा जिस दिन बनाएगा एक्स्ट्रा बॉन्ड, जिस दिन एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाएगा ये, उस दिन इसकी क्या होगी आप मुझे बताइए? एनर्जी क्या होगी? बोलिए जल्दी। रिलीज। क्या होगी? बोलिए जल्दी। एनर्जी रिलीज। अगर एनर्जी रिलीज होगा, अगर एनर्जी क्या होगा? बोलो जल्दी। रिलीज।
अगर एनर्जी रिलीज होगी, बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑलवेज अ कैसा प्रोसेस, एनर्जी रिलीज होगी या नहीं होगी? इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, आपका क्या बढ़ेगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी बोलिए जल्दी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो बॉन्ड बैक बॉन्डिंग आपको मौका क्या दे रहा है कि अपने आप को और स्टेबल करने का एक मौका दे रहा है कि आपने बॉन्ड बना के स्टेबल प्रोडक्ट बना लिया, कोई बात नहीं, अब आप और एक्स्ट्रा बॉन्ड बना लो। अगर आप मेरी कंडीशन को सेट बैठ जाओगे तो आप और एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाओ। इससे क्या फायदा होगा मॉलिक्यूल को? भाई साहब, अगर हम बात कर, चुप रहे पहले सुन, अगर हमने कहा कि मान लो मॉलिक्यूल को एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाने का मौका मिला, तो इससे फायदा क्या हुआ कि एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाएगा तो एनर्जी रिलीज ज्यादा होगी, और एनर्जी रिलीज ज्यादा होगी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑलवेज अ एक्सोथर्मिक फेनोमेना। अरे हाँ ना बोलो भाई। तो इसलिए यहां पे बैक बॉन्डिंग होती है। तो सर एक बात बताओ, ऑर्गेनिक में हम सुनते हैं रेजोनेंस इज अ स्टेबलाइजिंग फेनोमेना, इन ऑर्गेनिक में आप कह रहे हो बैक बॉन्डिंग इज अ स्टेबलाइजिंग फेनोमेना। तो सर एक बात बताइए कि आखिर रेजोनेंस और बैक बॉन्डिंग में अंतर क्या है? मैं कहूंगा कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है रेजोनेंस और बैक बॉन्डिंग में। रेजोनेंस और बैक बॉन्डिंग में कोई अंतर नहीं होता है, दोनों के दोनों क्या है, स्टेबलाइजिंग फेनामेना है। क्या बोला मैंने? रेजोनेंस हो या बैक बॉन्डिंग हो, इज अ काइंड ऑफ रिएक्शन और स्टेबलाइजिंग फेनामेना। आंसर क्या होगा? इज अ स्टेबलाइजिंग फेनामेना। यानी इसको हमने क्या बोला? इट इज अ स्पेशल केस ऑफ रेजोनेंस। अरे रेजोनेंस किस लिए होता है? रेजोनेंस स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, ये तो आप जानते ही हैं। रेजोनेंस किस लिए होता है? स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए। बैक बॉन्डिंग में आप कोई रिएक्शन करा रहे हैं या स्टेबिलिटी बढ़ा रहे हैं? क्या कर रहे हैं बोलिए जल्दी। अगर आपको पता है स्टेबिलिटी बढ़ रही है, मतलब ये स्टेबलाइजिंग फिनोमेना है या रिएक्शन है? बैक बॉन्डिंग इज अ काइंड ऑफ रिएक्शन और स्टेबलाइजिंग फिनोमेना। हमने पहली लाइन क्या लिखी? इट इज अ, सॉरी दूसरी, इट इज अ स्पेशल केस ऑफ, क्योंकि रेजोनेंस इज ऑल्सो नोन एज एंड बैक बॉन्डिंग इज ऑल्सो नोन एज। पक्की बात है। अब आते हैं बैक बॉन्डिंग में होता क्या है, पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब क्या हो गया? अनइक्वल शेयरिंग या इक्वल। अनइक्वल शेयरिंग के लिए आपको कितने चीजों की जरूरत है? एक क्या चाहिए, दूसरा क्या चाहिए? क्या यही होने से काम चल जाएगा? नहीं। दूसरी कंडीशन मैंने आपको बोली, दूसरी कंडीशन, वन एटम मस्ट बिलोंग टू अनदर एटम मे बी ऑफ। क्या ये बात क्लियर है या नहीं क्लियर है? एक एटम कहां का होना चाहिए? सेकेंड। अगला एटम सेकेंड या थर्ड पीरियड। क्या बैक बॉन्डिंग से बॉन्ड लेंथ कम होती है? अच्छा, क्या बैक बॉन्डिंग से बॉन्ड लेंथ कम होती है? दूसरी चीज बताइएगा, इफ लोन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम इज इन्वॉल्वड इन बैक बॉन्डिंग, द शेप ऑफ मॉलिक्यूल विल चेंज और नॉट? चेंज होगा या नहीं होगा? अब जरा गौर से यहाँ पे एक एक चीज सुनिएगा। ये देखिए BF3 है, क्या इसके अंदर बैक बॉन्डिंग हो रही है या नहीं हो रही है? तो यानी इसके अंदर क्या होगा? बैक बॉन्डिंग होगी। S3BO3 आ जाते हैं। सुनिए जरा गौर से, ये देखो, ये बोरॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? 3, 1 2 3। पक्की बात है, बोलो हाँ या ना। यहाँ पे कौन जुड़ गया? OH। यहाँ पे कौन जुड़ गया? OH। और यहाँ पे कौन जुड़ गया? OH। क्या बन गया? ये S3BO3 बन गया या नहीं बन गया? अरे S3BO3 बना या नहीं बना? H3 क्या बना? H3BO3 बना कि नहीं बना? बोरॉन के पास क्या होता है बोलो जल्दी? खाली कटोरा। ऑक्सीजन के पास क्या होता है? लोन पेयर। ऑक्सीजन के पास क्या होता है? लोन पेयर। मैं तेरी, मैं तेरी कितनी बार? आजू से भी, बाजू से भी, नीचे से भी। कहां से बोल बेटा? आजू से भी, बाजू से भी, नीचे से भी। क्या एक एटम जो है वो कौन से पीरियड का है? बोल जल्दी। सेकेंड। बोरॉन कौन से पीरियड का है? सेकेंड। ऑक्सीजन कौन से पीरियड है? वन एटम मस्ट बी ऑफ सेकेंड पीरियड, अनदर एटम मे बी ऑफ सेकेंड और थर्ड। लेकिन यहां नौबत ही नहीं आई, यहां पे कौन है? दोनों सेकेंड। क्या एक के पास लोन पेयर है कि नहीं है? दूसरे के पास वेकेंट ऑर्बिटल। देने वाला देगा, लेने वाला लेगा। क्या एक बात बताओ, ये ऑलरेडी स्टेबल था या नहीं था? एक्स्ट्रा बॉन्ड बना के ये एनर्जी ज्यादा रिलीज करेगा, कम करेगा? स्टेबिलिटी बढ़ेगी, घटेगी? तो यानी कि एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाएगा, एनर्जी रिलीज ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी बढ़ जाए, क्योंकि बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑलवेज अ। क्या ये पाई कोऑर्डिनेट है या सिग्मा कोऑर्डिनेट? पाई कोऑर्डिनेट। आइए जरा अगले एग्जांपल पे चलते हैं, BF4- और BOH4-। अब देखिए जरा गौर से, बी के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? ये क्या हो गया? ए, ये क्या हो गया? बी, और ये सी पे आ जाते हैं। क्या है? बी के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। इन दोनों को एक साथ ही निपटाऊंगा, ढंग से सुनना। यहाँ पे जरा गौर से सुनो, यहाँ पे ये क्या है? बोरॉन। बोरॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन? 1 2 3। तो 3 लोगों से वो क्या बना लेगा बोलो जल्दी? बॉन्ड बना लेगा। 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन,
3 फ्लोरीन, लेकिन एग्जैक्टली उसके पास बॉन्ड कितने बना रखे हैं? 4 का मतलब क्या है? इसके पास एक क्या होगा बोलो जल्दी? खाली कटोरा। क्या होगा बोलो जल्दी? खाली कटोरा। अब इस खाली कटोरे के अंदर सुनना जरा गौर से, ये रहा फ्लोरीन, ये रहा क्या? फ्लोरीन। फ्लोरीन के ऊपर चार्ज कैसा है? नेगेटिव। कैसा चार्ज है? नेगेटिव। एक खुद का इलेक्ट्रॉन है और एक किसी से इसने छीन रखा है। ये आएगा और ये क्या कहेगा? मैं तेरी भर दूंगा। क्या बोलेगा? मैं तेरी भर दूंगा। अब सुनो जरा गौर से, बोरॉन इलेक्ट्रॉन दे रहा है या इलेक्ट्रॉन ले रहा है? सर पे नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव? इफ ऑक्सीजन नहीं है, नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज है। लेविस का जाके चौथा नियम पढ़ो, क्या बोला है? पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन नहीं है। पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन नहीं है। इट मींस नेगेटिव किसको देना है आपको? किसको देना है? सेंट्रल एटम। और नेगेटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा दो, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा दो। पॉजिटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन। खड़ो, खड़े हो, निकलो बाहर, निकलो, निकलो उधर, निकलो। निकलना, 1 मिनट, निकलो। एक काम करो, उस कोने में एकदम जाके खड़ी हो जाओ। आप इधर आ जाइए, उधर जाके खड़े हो जाइए। आप जिसकी आंख में नींद देख गया मैं तुरंत में याद रख लेना, पूरी क्लास खड़े रह के पढ़ना पड़ जाएगा, ठीक है? इधर सुनिए, यहाँ इतना गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे हैं, गला बैठने वाला है वहां एकदम मस्त मजे में, हाँ एकदम सोए जा रहे हैं। नहीं पढ़ना, बाहर चले जाइए प्लीज। मैं किसी को नहीं रोकूंगा, मैंने कहा ना 5 का सिलेक्शन होता है, 50 का नहीं होता है। ये बात मेरे को कंफर्म है बहुत अच्छी तरीके से। हम उससे बेहतर कोई जानता भी नहीं है। हमको भी पता है कि हम वहां तक करीब पे जाके नहीं हो पाया हमारा, क्योंकि हमको पता है जो डिजर्विंग होगा वो डिजर्विंग 5 ही होते हैं, 75 नहीं होते हैं। तो 75 को पढ़ने का कोई मतलब भी नहीं है। 5 ही पढ़ो लेकिन रिजल्ट लाके दो, नहीं दे सकते तो बाहर चले जाओ प्लीज, ठीक है? यहाँ पे जरा गौर से देखो, यहाँ क्या है? F माइनस है। यहाँ पे इतनी छोटी छोटी बात बता रहे हैं यार कि F माइनस। वैसे ही लौटते रहोगे, आज तक लौटते आए हो कि नेगेटिव क्या है पॉजिटिव क्या है पता नहीं चला ना, वह नहीं पता चलेगा फिर। यहाँ पे देखो ये कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन है। अब 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन उठा के देगा। अब जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन देगा तो इसको तो 1 इलेक्ट्रॉन का फायदा हो रहा है ना भाई। वो इसका इलेक्ट्रॉन था या नहीं था? पहले ये बताओ, वो इसका इलेक्ट्रॉन था या नहीं था जो मिलने वाला है? लेकिन अब मिलेगा या नहीं मिलेगा? यानी F माइनस लाके इसको वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, दे रहा है या नहीं दे रहा है? इसके सर पे कैसा चार्ज आएगा? पक्की बात है, बोलो हाँ या ना? अच्छा मान लो मैं तुम्हें यहाँ पे क्या ले लेता? OH माइनस ले लेता। क्या ले लेता दोस्त? OH माइनस। क्या एक बात बताओ, लेट सपोज दैट जैसे ये 3 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, सोच के बताना, क्या यहाँ पे OH जोड़ दूं? अरे हाँ ना बोलो भाई। अब तो कहेंगे सर ऑक्सीजन भी है यहाँ पे, नेगेटिव चार्ज भी आपने तो बोला था, ऑक्सीजन को दे दो। ऑक्सीजन नहीं है, OH है। ऑक्सीजन के लिए मैंने सिर्फ बोला है, हाइड्रोक्साइड के लिए नहीं बोला है। ये OH है आपका, वो ऑक्सीजन नहीं है। सर ऑक्सीजन तो दिख, अरे भाई लॉजिक समझ, ऑक्सीजन दरअसल 2 बॉन्ड बनाता था। अगर वो किसी सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो एक नेगेटिव रखना पड़ेगा। इसने सिंगल ऑलरेडी अपना मामला सेट कर लिया पहले हाइड्रोजन के साथ, अब बस दूसरा मामला सेट करना है भाई। और 2 बॉन्ड बना लेगा तो चार्ज क्यों दोगे उसको? उसका तो सपना ही था 2 बॉन्ड बनाने का ना। ऑक्सीजन तो 2 ही बॉन्ड बनाता है, एक उसने हाइड्रोजन से बना लिया, एक आपसे आके बना लेगा, तो उसको चार्ज क्यों देंगे आप? वो तो जब सिर्फ ऑक्सीजन रहे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन कुछ ना रहे, सिर्फ ऑक्सीजन। मैंने कहीं बोला भी नहीं था हाइड्रोजन के रिलेटेड, वो लाइन यूनिवर्सल है, वो मैं बता रहा हूं, उससे डायरेक्ट सवाल नहीं आता है, लेकिन तुम्हारी इनऑर्गेनिक को बहुत आसान बनाता है, तुमको समझने में मदद करता है। ये छोटी सी चीज है, इसको और इलाबोरेटिव तरीके से समझ जाओ। एनीवे, अगर मैं बात करूं OH OH OH, मान लो यहाँ पे एक OH जुड़ गया, कोई दिक्कत नहीं हुई, एक OH जुड़ गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। ये जो चौथा OH आ रहा है, कहां से आ रहा है? ये इलेक्ट्रॉन पेयर अपने साथ क्या करके आ रहा है? लेके आ रहा है। और लेके आने के बाद ये कहां दे रहा है? बोरॉन के खाली कटोरे में। कहां दे रहा है बोल भाई? बोरॉन के खाली कटोरे में। कहां दे रहा है बोल भाई? बोरॉन के खाली कटोरे में। अब तू एक बात बता, ये सिग्मा बनेगा या ये पाई बनेगा? तो सिग्मा डेटिव को तू क्या बोलता था? सिग्मा डेटिव को पाई डेटिव बोलता था। सिग्मा डेटिव को क्या बोलता था? क्या ये कोऑर्डिनेट, ये बताइए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है या बैक बॉन्ड है? बैक बॉन्ड किसे बोलता है? पाई डेटिव। पाई डेटिव कहां बन रहा है? यहां बन रहा है, यहां बन रहा है, यहां बन रहा है, जहां ऑलरेडी सिग्मा पहले से बन चुका है। और ये तो पहला सिग्मा बन रहा है ना भाई। तो ये बैक बॉन्डिंग हुआ या कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग? देयर इज डिफरेंस बिटवीन, मैंने इसीलिए बोला था अनइक्वल शेयरिंग 2 तरह की होती है। अब वैसे तो तुम क्या पढ़ोगे? वैसे तुम एक तरफ पढ़ोगे कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये है और दूसरी तरफ जाके बैक बॉन्ड, तो कहां समझ में आएगा? पहले ही तो समझो कि पप्पा ओरिजिनेट कहां से हो रहे हैं इनके।
अनइक्वल शेयरिंग से ओरिजिनेट हो रहा है। वो कहां से ओरिजिनेट हो रहा है? वो और ऊपर चले जाओ, मोड ऑफ फॉर्मेशन में ओरिजिनेट हुआ है। वो कहां से ओरिजिनेट हुआ? वो और पहले चले जाओ, टाइप्स ऑफ बॉन्ड पहले समझो कितने तरह के हैं। अरे समझे भाई, हर जगह इलेक्ट्रॉन का खेल आ रहा है। अभी देखो जहां भी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की मैंने बात की है, मैंने हर जगह इलेक्ट्रॉन का खेल दिखाया है कि हर जगह इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। अरे है या नहीं है ये मुझे तो अब एक बात मुझे बताइए, ये लोग तो डबल बॉन्ड बना रहे हैं, डबल बना रहे हैं, डबल बना रहे हैं। अरे बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं? तो डबल को पाई बोलते हो या सिंगल को पाई बोलते हो? और पाई कोऑर्डिनेट को बैक बॉन्ड बोलते हो या सिग्मा कोऑर्डिनेट को बैक बॉन्ड? सिग्मा कोऑर्डिनेट को कौन सा बॉन्ड? कोऑर्डिनेट। और पाई कोऑर्डिनेट को बैक। तो ये मुझे बताओ कि F माइनस या OH माइनस पाई बनाएगा या सिग्मा? तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड हुआ या फिर बैक बॉन्ड? एग्जाम्पल ऑफ क्या लिख सकता हूं मैं, बोलो जल्दी। कोऑर्डिनेट बॉन्ड। किसका एग्जाम्पल? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एग्जाम्पल किसका है? बोलो जल्दी। कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अच्छा, इट इज अ काइंड ऑफ रिएक्शन और स्टेबलाइजिंग फिनोमेना। अब ये बताओ, रिएक्शन, पहला बॉन्ड रिएक्शन के थ्रू बनता है, बाद वाले बॉन्ड स्टेबलाइजेशन के लिए बनते हैं। समझ रहा हूं मेरी बात को? तो ये क्या है? रिएक्शन है या नहीं है? और ये क्या है? बोलो जल्दी। ये क्या है? जबकि ये क्या है? बोलो जल्दी। क्या ये बैक बॉन्डिंग दिखाएगा? क्या ये दिखाएगा? ये BF4 माइनस, क्या BS3BO3, क्या BF3? अब ये रिएक्शन वाली बात को मैं प्रूव करता हूं। जेईई मेंस में एक बार सवाल आया, क्या आया? बोलो जल्दी। जेईई मेंस में सवाल। जेईई मेंस का सवाल क्या था? जेईई मेंस का सवाल क्या था? जेईई मेंस ने ये पूछा, वर्षों पहले पूछा था, यानी हम नीट में आने के पूरे चांस है। जेईई मेंस ने क्या पूछा? NH3 and BF3 can react, NH3 and BF3 can react। ये लाइन आपको मिल गया किसी भी सवाल के अंदर। मान लीजिए मेरे भाई सवाल के अंदर आपको क्या मिल गया? NH3 and BF3 can react। आपको बताना है यस और नो। तो आपका आंसर क्या होगा? यस और नो। तो अब आप आंसर अभी मत दीजिए, अभी आप पहले समझिए, पहले आप समझिए, आप शब्द को समझिए। इस शब्द को लोग हल्के में ले लेते हैं, लेकिन मेरे भाई मैं फिर से तुमको बताऊं, रिएक्शन अलग चीज होती है, स्टेबलाइजिंग फिनोमेना अलग चीज। सिग्मा कोऑर्डिनेट का बनना ये क्या है? रिएक्शन। लेकिन पाई कोऑर्डिनेट का बनना क्या है? स्टेबलाइजेशन। अब जैसे NH3 एंड BF3 कैन रिएक्ट, यस और नो सवाल हमसे पूछा गया जेईई मेंस में, तो आंसर क्या होगा? हालांकि वो सवाल ये नहीं था, सवाल अलग था कि विच NH3 एंड BF3 रिएक्ट टू फॉर्म। ठीक है, उसके बाद आगे अपना पूछा गया था जो कुछ भी उनको पूछना था। मैं आपको बता रहा हूं इस शब्द को क्यों यूज किया गया। ऐसा नहीं है कि एग्जामिनर को ये लैंग्वेज पसंद आई अपने मन से लिख गया। इसके पीछे बहुत गहरा कारण है, और ये बहुत गहरा कारण हम नहीं समझते हैं। और यही कारण है कि हम जानते तो है टॉपिक, लेकिन हम खोखले होके जानते हैं। हमारे सामने अगर कोई नया एप्लीकेशन आ जाए हम फैल जाएंगे। लेकिन मैं तुमको बता रहा हूं कि आप अपने, खड़े हो जा भाई, खड़े हो जा, खड़े हो जा, खड़े हो जा। यस, यू खड़ा हो जा। नहीं नहीं, ये आगे टोपी वाला, टोपी पहले निकाल। तो तू गंजा है तो इसका क्या मतलब? बाल सबके नहीं होते हैं, कल की डेट में हो सकता है मेरे ना हो, तो इसका क्या मतलब हुआ? खड़े हो, अरे पहले खड़ा हो भाई, इतना प्यार से बोले। इधर चल, तू इधर बैठ, इधर बैठ। ए तुम लोग एक काम करो, थोड़ा थोड़ा शिफ्ट हो जाओ ताकि इसकी वजह से ना दिखे। तू पूरी क्लास खड़े रहना है ना। सुनना जरा गौर से मेरी बात को। यहाँ पे अगर मैं तुमसे बात करता हूँ, सुनना जरा गौर से, ठीक है? अब कल तुम लोग क्या वो कर रहे हो? इधर देखो, तुम लोगों को भी जाना है, मैं लाइन से खड़ा कर दूंगा। इधर सुनो, यहाँ पे अगर मैं बात करूं BF3NH3 कैन रिएक्ट, यस और नो? ए बतियाना बंद, किनारे चल, चल उसको ने, चल तुम चलो उसको ने, हाँ तुम उसको ने चलो। हाँ पानी मांग रहा, तुम जिम्मेदार ठेका लियो, चलो उधर चलो, चलो उधर चलो, किनारे चलो, एकदम नहीं बतियाओगे, ठीक है? अब इधर सुनो, इधर इस साइड बैग नहीं रखे थे, उसी साइड बैग रखे हो। अच्छा तुम रखे हो इधर, इधर आओ, सुनो यहाँ पे। एनीवे हम क्या कह रहे हैं? NH3 एंड BF3 कैन रिएक्ट। सुनिएगा इस शब्द को उसने क्यों यूज किया। दरअसल आप समझिए, बैक बॉन्डिंग इज अ स्टेबलाइजिंग फेनामेना। अदरवाइज कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है? रिएक्टिंग फेनामेना है, वो इज अ काइंड ऑफ रिएक्शन। लेकिन बैक बॉन्डिंग क्या है? इज अ काइंड ऑफ स्टेबलाइजेशन। अब सुनिएगा जरा गौर से, ये मैंने कह दिया NH3। आप मेरे भाई बताओ नाइट्रोजन कौन से ग्रुप का है? आप बताओ कौन से ग्रुप का है? 50। नहीं पता है तो यहां लिख रखा है, कितने कौन से ग्रुप का है? 50। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? चलिए ये ले लिया आपने नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार। हाइड्रोजन हो, क्लोरीन हो, फ्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, CH3 हो, या ऑक्सीजन नेगेटिव। सेंट्रल एटम के साथ हमेशा, बोल लो सारे लोग, क्या बोला मैंने? हाइड्रोजन हो, क्लोरीन हो, फ्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, O माइनस हो सेंट्रल एटम के साथ हमेशा। तुमको नहीं पता, एग्जाम में नहीं याद आ रहा है, आपने हाइड्रोजन देखा, अरे
हाइड्रोजन तुम तो सिंगल बॉन्ड बनाते हो, अरे हाँ ना बोलो भाई। वो थ्योरी का काम नहीं आएगा लेकिन बहुत काम आएगा, मैं फिर कह रहा हूं, नोट्स में लिखा है एक एक बात, बहुत रिसर्च से लिखा गया है, बहुत सारे सवाल को सॉल्व करके लिखा गया है, और इस स्तर पे लिखा गया है कि जो भी नोट्स में आपको कराया जा रहा है, जितना सवाल, कई दफा होता होगा मैं बहुत सारी बातें बोल देता हूँ, लिखता नहीं हूं, मुझे पता है वो यूज की नहीं है, और जो मैं लिखवाता हूं हिंदी में, ये यही लिखो, उस पे बार बार उसको पढ़ो और सवालों के साथ लगाने की कोशिश करो। पहली बार तुम आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कहां लगेगी, लेकिन मैं तुमको बता रहा हूं जो हिंदी में लिखा जा रहा है मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, 800 900 1000 सवाल को करने के बाद कि इस टॉपिक में कितनी बातों का सिर्फ काम पड़ेगा, इससे ज्यादा फालतू होगा तुम्हारे लिए। मैं पीवाईक्यूज जेई एडवांस के भी देख चुका हूं, एंड ओलंपियाड के लिए जो मेरा करियर रहा है, ओलंपियाड को भी मैंने पढ़ा है, प्रॉपर जेई को भी मैंने पूरा पढ़ा है, प्रॉपर मेंस को भी पढ़ा है, एडवांस को भी पढ़ा है, नीट को भी पढ़ा है, एम्स का भी पढ़ा है, तो मुझे पता है कि हर एक एग्जाम में कहां कहां से कैसा कैसा पैटर्न का सवाल बनाया गया है। तो आप समझिए कि जो बात मैं लिखवा रहा हूं उसको बार बार दिमाग में छाप लीजिए, वो आपको अभी नहीं, इनऑर्गेनिक खत्म होते होते आपको एक धागा दिखेगा कि पूरा एक धागा था जो जुड़ा हुआ था, एक्चुअल में एक धागा था और इसी को पकड़ना था अपने को, वो पकड़ लोगे तो इनऑर्गेनिक की माला पहन पाओगे, नहीं तो नहीं पहन पाओगे, वरना तो फिर रटते रहना, ठीक है, और वरना तो 4 4 पन्नों की थ्योरी लिखते रहना, और थ्योरी का कोई मतलब नहीं होता, मैं पहले बता दे रहा हूं। अभी सुनना जरा गौर से, ये देखो NH3 है, तुमको नहीं लेविस का कोई काम है, लेविस को पढ़ा ना, तुम इनकेस तो करो, वो क्यों पढ़ा, वो डायरेक्ट सवाल नहीं आता है, इनडायरेक्ट बहुत सारे सवालों में हमारी मदद करेगा। जैसे कि अगर मैंने बोला हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, CH3 है, ऑक्सीजन नेगेटिव है, सेंट्रल एटम के साथ हमेशा क्या बनाएगा, सिंगल बॉन्ड। नाइट्रोजन कौन से ग्रुप का है, 15, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 5, कितने यूज हो गए, 3, बचा कितना, 1, क्या पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलेगा या नहीं बोलेगा, क्या अपन इसे लोन पेयर भी बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते, क्या मेरे भाई लोन पेयर या पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलोगे या नहीं बोलोगे, अरे लोन पेयर और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलोगे या नहीं बोलोगे, पक्की बात है, आ जाओ बोरॉन, आ जाओ, कौन से आ जाओ, बोरॉन, बोरॉन कौन से ग्रुप का है बोल बेटा, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3, हाइड्रोजन हो, क्लोरीन हो, फ्लोरीन हो, हाइड्रोजन हो, क्लोरीन हो, फ्लोरीन हो, सेंट्रल एटम के साथ, सेंट्रल एटम के साथ क्या खाली कटोरा होगा या नहीं होगा, अरे हाँ ना बोलो भाई। एक एटम के पास क्या है, पेयर ऑफ, दूसरे एटम के पास क्या है, वेकेंट ऑर्बिटल है या नहीं है, अरे वेकेंट ऑर्बिटल है या नहीं है। अब एक बात तो ये क्या कहेगा, मैं तेरी भर दूंगा, मैं तेरी, मैं तेरी, अरे हाँ ना बोलो भाई। अब जरा गौर से ये सोच के बताओ, क्या ये इक्वल शेयरिंग अनइक्वल शेयरिंग, क्या ये इक्वल या अनइक्वल, अनइक्वल तो हुई मानता हूं, सेकंड पीरियड हुई मानता हूं, लोन पेयर वेकेंट ऑर्बिटल हुई मानता हूं, लेकिन ये सिग्मा है या पाई है, तो सिग्मा इज अ काइंड ऑफ रिएक्शन एंड पाई इज अ काइंड ऑफ, क्या ये सिग्मा है या पाई है, तो क्या एक बात बताओ, ये बैक बॉन्डिंग है या केवल कोऑर्डिनेट बॉन्ड, NH3 BF3 से रिएक्ट करेगा या नहीं करेगा, यानी कि उसने वर्ड जो लिखा था रिएक्ट, क्या सोच समझ के लिखा था या एम ही लिख दिया था, वन क्या होता है, एक क्या होता है रिएक्टिंग, और दूसरा क्या होता है स्टेबलाइजिंग, सो आंसर वुड बी व्हाट, कि क्या ये बैक बॉन्डिंग शो करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा, समझ में आई या नहीं आई, छाप लीजिए। अभी आगे और चलते हैं, अभी टाइप 1, अभी 5 तरह के सवाल पूछे जाते हैं टोटल, लिखते लिखते बोला करो बार बार, हाँ हाँ, हाइड्रोजन हो, क्लोरीन हो, फ्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, CH3 हो या ऑक्सीजन नेगेटिव हो, सेंट्रल एटम के साथ हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, लेविस डॉट स्ट्रक्चर में लिखवाया तो था भाई, हाँ कौन सा, अच्छा बहुत गजब बात कर रहे हो सर, अभी रुको वेट करो, हैव पेशेंस, आएगा, आ जाओ, तभी सुनते जाओ आंसर। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, 4, नाइट्रोजन की कितनी है, 3, किसको बोलेगा, तू दे जल्दी, दादा कहीं का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तेरी कम है, बेताज बादशाह से बात करने आए कि इलेक्ट्रॉन दे दो, भाग यहां से, पहले तू दे गरीब आदमी, समझ रहे हो, जाओ अब।
अच्छा, तू नहीं भेजा था क्या मैंने? हाँ तो आज डाउट टाइम लगाया तो है भाई। तो आज वन का ही डिस्कशन कर लेंगे। आज वन का डिस्कशन कर लेंगे, कल टू का कर लेंगे, अब थ्री का कर लेंगे। रोज लगाऊंगा, 20-20 40-40 मिनट रोज बैठूंगा डाउट पे। ऑफलाइन बैठूंगा लाइब्रेरी में। आप किसी को डाउट लेना होगा, देखो अभी क्लासेस क्या है, बहुत ज्यादा पैक चल रही है यार, टू बी वेरी फ्रैंक बहुत ज्यादा पैक चल रही है। अब उसमें क्या है कि थोड़ा थोड़ा समय निकालना है, ज्यादा नहीं, आधा घंटा 40 मिनट में रोज का समय सोचा है मैंने। हफ्ते में 5 से 6 दिन मैंने बोला था आपका रिजॉल्व करूंगा, लेकिन थोड़ा डिले हो गया। अब ऐसा है कि हर दिन वो 5 से 6 का टाइम जो रहेगा, 5 से 6 सॉरी, मतलब हर दिन जो होगा क्लासेस जैसी भी होंगी मेरी, उसके अकॉर्डिंग लाइब्रेरी में पर्सनली बैठा मिलूंगा, आप आ सकते हैं। हाँ, डाउट का पहले से मैं बता दे रहा हूँ, टॉपिक डिसाइडेड होगा। फालतू का कुछ लेके आ जाओगे, नोट्स वोट्स लेके आ जाओगे तब तो ठीक है। लेकिन अगर आप ये कहोगे कि हम कुछ भी पूछने आ जाएं कि सर पीरियोडिक टेबल का बता दो, वो सब नहीं चलेगा। 40 मिनट फिक्सेड रेगुलर डीपीपी सॉल्व करने के लिए। क्योंकि जितना वो वाला पोर्शन होना था, वीवीटी और हाइब्रिडाइजेशन, ये भेजा था ना कल, वीएससीपीआर और हाइब्रिडाइजेशन। चलिए, इसको भी फोड़ दिया जाए। हाँ, अब कैसे? क्या ई का होता है? बहुत एक्सपीरियंस लगता है, कितनों के पास गए हो ऐसे? ज्यादा नहीं, 6 6 लोगों ने। लेकिन ऐसा है तो नहीं कुछ, छक्का मार दिए। लेकिन 6 सुन के मुझे दिक्कत हो रही है यार, मतलब मैं रियलाइज नहीं कर पा, ऐसा है तो नहीं कुछ मामला, लेकिन फिर भी 6 लोगों के पास तुमको जाना पड़ा। नहीं, मैं सुनी तुम्हारी आवाज थी। 6 लोगों के पास गए थे, 6 लोगों के पास। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल यार, हाउ इज दिस पॉसिबल? फॉर दैट थिंग यू विजिटेड 6। अच्छा, कहाँ खोपचा या रूम या हवेली? आप बोलो, अब एक आध दो सजेशन और दोगे? ये तो अपनिये में उल्टा आ गया। बिल्कुल करो, मजाक करने के लिए बिल्कुल वो नहीं है, आपको मना नहीं है, आप बिल्कुल करिए। लेकिन आप एक चीज और सोचिए, कहीं मैं भी मजाक करूंगा फिर आपसे, ठीक है? मैं मजाक करूंगा पब्लिकली करूंगा। सर कोई दिक्कत नहीं सर, 6 लोग मजे लेके चले गए, कोई दिक्कत नहीं है सर। हम अकेले थोड़ी, हमारे साथ पूरा क्लास मजा लेगी तुम्हारा, बारी बारी। बेहतर है सर पढ़ ही लेता हूँ, ये सब काम करने इंस्टीट्यूट नहीं आऊंगा, बहुत जनता है सर, जा नहीं पाऊंगा सर मैं सही से। एक तो इस व्यक्ति को शांति से बैठा नहीं जाता है, दो चार हैं ऐसे, हाँ, दो चार हैं ऐसे एलिमेंट, इनको शांति से जो बैठ नहीं पाते हैं। कारण पता है क्या है? इन लोगों को कुछ दिक्कत है भाई, पता करो बैठने में इनको दर्द क्यों होता है इतना। क्या चीज? आप ही तो। नहीं तो ऐसे ऐसी चीजों का मैं इलाज नहीं करता हूं भाई। क्या देख रहे हैं? है? बेटा कुछ बोलना है, यहाँ तक बात आने के पहले ही सोच समझ के बोलना किस लेवल पे। कोई दिक्कत नहीं, आप मजाक करिए, मैं भी मजाक करूंगा, कुछ नहीं बोलूंगा मैं, ठीक है? बस याद रखना, दोनों लोग मजाक करेंगे, मजा इक्वली दोनों का आएगा, ये कंफर्म है। चले, बैक बॉन्डिंग इज अ रिएक्शन और अ स्टेबलाइजिंग फिनोमेना। बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करेगी, इंक्रीज?
If lone pair of central atom is involved in back bonding, then shape of molecule will. One atom must be off. Another atom may be off. चले? चले? ये नोट हो गए? सवाल देगा वो तुमको। सवाल क्या देगा? सुनना, सुनोगे मेरी बात ढंग से? सवाल देगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इन विच ऑफ द फॉलोइंग, आपको बताना है। 4 ऑप्शन देगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन, शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन, shape and hybridization of molecule will change, will change, will change। पहला ऑप्शन उसने दिया NH4 प्लस, दूसरा ऑप्शन उसने दिया BF3 से आपने बनाया BF4 माइनस, ठीक है। ये पहला ऑप्शन उसने दिया NH3 से आपने बनाया NH4 प्लस, ठीक है। दूसरा बनाया BF3 से BF4 माइनस, तीसरा उसने दिया NH3 से डॉट NH3 प्लस BF3 ने मिलके क्या बनाया NH3 डॉट BF3, ठीक है, NH3 डॉट BF3। एंड चौथा उसने ले लिया कि भाई आपने क्या ले लिया CF नहीं, ऑल लिख लो, ऑल भी मत लिखो, बोथ सेकेंड एंड थर्ड लिख लो, बोथ सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड और थर्ड में। तो अब जरा गौर से देखिए, सुनिए। पहले अगर आप देखते NH3 और BF3 को, तो NH3 तो पहले भी sp3 था, अभी भी sp3 ही है। अरे हाँ या ना बोलो भाई। पहले BF3 क्या था? sp2 ट्राइगोनल प्लानर था, अब क्या बन चुका है? sp3। अरे हाँ ना बोलो भाई। तो ये क्या हो गया? sp3 हो गया। क्या हो गया? sp3। अगर आप ढंग से देखो तो ये क्या बन गया? sp3। ये पहले कितना था? sp2, अब कितना हो चुका है? sp3। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हम बात करें, हाइब्रिडाइजेशन बदल रहा है, यस। अच्छा, शेप बदल रहा है, ट्राइगोनल प्लानर था, टेट्राहेड्रल बन गया। पहले कैसा था? पिरामिडल था, हाइब्रिडाइजेशन कितना था? sp3। अब कितना, अब कैसा है? टेट्राहेड्रल, हाइब्रिडाइजेशन sp3। हाइब्रिडाइजेशन चेंज हुआ है ये मुझे बताओ? नहीं। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन बदला है, यस। हाइब्रिडाइजेशन बदला है, यस। sp2 से sp3 हुआ है। अरे हुआ है या नहीं हुआ है? शेप बदला है या नहीं? तो पहले ये ट्राइगोनल प्लानर था, अब कैसा हो चुका है? टेट्राहेड्रल। ये पहले कैसा था? पिरामिडल, अब कैसा हो चुका है? टेट्राहेड्रल। अरे हाँ ना बोलो भाई। ये दोनों का दोनों NH4 बन चुका है ना अब तो। NH 3H से जुड़ा हुआ है और एक किससे जुड़ा हुआ है? बॉन्ड। पहले AB3L1 था, अब क्या है? AB4L0। अरे बना कि नहीं बना? अब जरा गौर से सुनो, यानी कि ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा बोलो जल्दी? ऐसा सवाल जेईई मेंस में देखने को मिला था। एनीवे, अब ये आ गया पहला टाइप का सवाल। मैंने आपसे बोला पहले टाइप का सवाल ये बनता है, टाइप 1। अब टाइप 2 पे आते हैं। किस पे आते हैं? टाइप 2। टाइप 2 का सवाल कैसा बनता है वो सुनिए। टाइप 2 का सवाल, टाइप 2 में मैंने आपसे बोला, मैंने क्या बोला आपसे? पहला पॉइंट क्या बोला है आपसे? पहला पॉइंट बोला है इट इज अ पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये एक्सप्लेन किया, इट इज अ स्पेशल केस ऑफ रेजोनेंस। अगला पॉइंट क्या है?
ड्यू टू बैक बॉन्ड बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस। आइए इस बात को समझते हैं इस यहाँ पे। तो टाइप 2 में अगर हम बात करें, टाइप 2 में क्या है, ड्यू टू बैक बॉन्ड, ड्यू टू बैक बॉन्ड, क्या बोला बोलो जल्दी, ड्यू टू बैक बॉन्ड, बॉन्ड लेंथ क्या करती है बोलो जल्दी, डिक्रीजेस। ड्यू टू बैक बॉन्ड बॉन्ड लेंथ क्या करती है बोलो जल्दी, डिक्रीज। बॉन्ड लेंथ व्हाट, डिक्रीजेस। बॉन्ड लेंथ क्या करती है, डिक्रीज। अब सुनिएगा जरा गौर से यहाँ पे, अगर मैं आपसे बात करता हूं, देखिए यहाँ पे ड्यू टू बैक बॉन्ड बॉन्ड लेंथ डिक्रीजेस। आइए यहाँ पे समझिए, मैंने आपसे लिया कि आप बताइए मुझे एक चीज समझिए कि जैसे अभी आपने लिया क्या, BF3 BF4 माइनस BOH4, इसी में मैं आपसे सवाल पूछ ले रहा हूं, इसी में सवाल मैं पूछ रहा हूं। पहला मेरा सवाल ये है, पहला मेरा पॉइंट सुनिएगा, मैंने कहा पहला मेरा सवाल ये है कि BF3 ले लिया और मैंने क्या ले लिया, BF4 माइनस ले लिया, BF3 BF4 माइनस। सुनिएगा जरा गौर से, एक बात बताइए, ये रहा बोरॉन, ये रहा फ्लोरीन, ये रहा फ्लोरीन, ये रहा फ्लोरीन, आया ना। इसके सर पे क्या होता है, लोन पेयर। इसके भी सर पे क्या होगा मेरे भाई, लोन पेयर। यहां पे भी क्या होगा, लोन पेयर। यहां क्या होगा बोलो जल्दी, वेकेंट ऑर्बिटल। क्या होगा बोलो जल्दी। अच्छा BF4 में आ जाओ, तो बोरॉन के पास क्या है बोलो जल्दी, 1 2 3 4। अरे हाँ ना बोलो भाई, ये क्या हो गया, 1, ये 2, ये 3, ये 4। ये क्या हो गया, फ्लोरीन। 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 अब जरा गौर से सुनो, इसके ऊपर कैसा चार्ज है, यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज आएगा। क्या इसके पास कोई वेकेंट ऑर्बिटल है, क्या क्या इसके पास कोई वेकेंट ऑर्बिटल है, क्या लोन पेयर है या नहीं है, लोन पेयर आजू में है, बाजू में है, बाजू में है, बाजू में है, हाँ या ना। एक एटम सेकंड पीरियड का होना चाहिए, है या नहीं है। एनदर एटम मे बी ऑफ सेकंड और थर्ड, सेकंड का है या नहीं है, लोन पेयर है या नहीं है। लेकिन एक एटम के पास क्या होना चाहिए, खाली कटोरा। तो यहां पे क्या लिख देंगे आप, नो वेकेंट ऑर्बिटल। क्या बोलिए बोलिए, नो वेकेंट ऑर्बिटल। वीओ का मतलब क्या हो गया, वेकेंट ऑर्बिटल। वीओ का मतलब क्या हो गया, वेकेंट ऑर्बिटल। और एलपी का मतलब क्या हो जाता है, लोन पेयर। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, ठीक है। तो अब एक बात मुझे बताइए कि यहाँ पे क्या बन चुका है, यहाँ वेकेंट ऑर्बिटल है कोई, नहीं है। अच्छा आप इधर देखो, क्या लोन पेयर है या नहीं है, क्या सेकंड पीरियड का एलिमेंट है या नहीं है, क्या वेकेंट ऑर्बिटल है या नहीं है, क्या सेकंड पीरियड का एलिमेंट है या नहीं है, क्या मैं तेरी ऊपर से होगा और मैं तेरी। अच्छा एक बार और बताओ, क्या मैं तेरी एक नहीं कितनी तरफ से। अब जब 3 तरफ से भरोगे तो यहां पे स्पेशल केस ऑफ रेजोनेंस है, इसलिए मैं डायरेक्ट क्या बना रहा हूं, रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या बना रहा हूं, रेजोनेंस हाइब्रिड। रेजोनेंस हाइब्रिड से मैंने पूछा तुमने क्या देखा, उसने बोला मैंने एक बोरॉन देखा और मैंने एक क्या देखा, फ्लोरीन देखा। फिर मैंने दूसरा फ्लोरीन देखा, फिर मैंने तीसरा फ्लोरीन देखा, फिर मैंने देखा बोरॉन के खाली कटोरे में एक एक करके आ रहा है और सब अपना इलेक्ट्रॉन पेयर देके जा रहा है। मैंने कहा फिर तुमने क्या देखा, उसने बोला, मैंने कहा क्या तुमने डबल बॉन्ड बनते हुए देखा, बोला उसने मैंने तो सर यहाँ पे भी डबल देखा, मैंने तो सर यहाँ पे भी डबल देखा, और मैंने तो सर क्या बताऊं आपको, अब अंधेरी मतलब रातों की बात है, अब क्या ही तो बताऊं, लेकिन मैंने हर जगह डबल बनते देखा। यानी कि आपके अंदर कैसा कैरेक्टर आ रहा है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। कैसा आ रहा है बोलिए जल्दी, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। कैसा कैरेक्टर आ रहा है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। मैं कहा यार ये तो दुविधा वाला मामला है। अच्छा मैंने कहा और क्या देखा तुमने, उसके बारे में बताओ कुछ। बोला सर उसको तो मैंने देखा कि चारों फ्लोरीन से बस वैसे जैसे जुड़ा हुआ है वैसे ही जुड़ा हुआ है। फ्लोरीन अपना लोन पेयर देना चाहता था सर, ये रात के 9 बजे की बात बता रहा हूं मैं आपको, दरवाजे तक पहुंचा भी, गेट खटखटाया भी, लेकिन बोरॉन ने सीधा मना कर दिया। तो मैंने पूछा क्यों, तो बोला क्या कि ये तो बच्चों से पूछ लीजिए क्यों मना किया, बताओ भाई क्यों मना किया होगा, वेकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है। कहां लेगा बेचारा, देने वाला तैयार है लेकिन लेने वाला भी तो तैयार होना चाहिए। पीछे वाले सब मुस्कुरा रहे हैं, इधर देखो, अरे हाँ ना बोलो भाई। तो अब एक बात बताओ, तो इसने बोला वेकेंट ऑर्बिटल ही नहीं है, तो यहाँ बैक बॉन्डिंग होगी या नहीं। मैंने कहा अगर ऐसी बात है यार तो इसकी बीवी ही नहीं बन पाएगी कभी। अरे हाँ ना बोलो भाई। यानी कि इसके लिए क्या लिखोगे, नो बीबी, और इसके लिए क्या लिखोगे, यस बीबी। तुम बताओ क्या बोलना चाहते हो, यस बीबी या नो बीबी। सर उससे पहले वाले फेज में अपने को जाना है ना। इधर आओ, तो यहाँ पे नो बीबी और यहाँ पे यस बीबी। अब सुनिए, यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आया, मैंने कहा यहाँ कैसा कैरेक्टर, उसने बोला अरे सर 100%, मैं एकदम सीना ठोक के बोलता हूं सर, 100% सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर। कैसा था बोलिए जल्दी, 100% सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर। मैंने कहा अब निष्कर्ष क्या निकला, उसने बोला निष्कर्ष सिंपल सा सर, आपको पता ही है कि निष्कर्ष क्या निकल सकता है। निष्कर्ष की अगर हम बात करें
तो निष्कर्ष क्या ही तो निकलेगा सर, आपको खुद को पता है कि बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ आपको खुद को पता है सर, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ क्या होता है, सिंगल की लेंथ क्या होती है सबसे ज्यादा, उसके बाद किसकी होती है, उसके बाद और उसके बाद, हाँ सर इसका होता है 1.54 एंगस्ट्रॉम, कितना होता है 1.54 एंगस्ट्रॉम, सर इसका होता है 1.34 एंगस्ट्रॉम, कितना होता है 1.34 एंगस्ट्रॉम, इसका कितना होता है 1.27 एंगस्ट्रॉम, और सर इसका कितना होता है 1.39 एंगस्ट्रॉम, और कुछ किताबें इसको क्या लिख देती हैं 1.4 एंगस्ट्रॉम। मैंने कहा एक बात बताओ, लेंथ सबसे बड़ी किसकी है, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर। अच्छा मैंने कहा कि ये बताओ इसका लेंथ कितना है, तो आंसर कितना हो जाएगा 1.4 एंगस्ट्रॉम। एक बात बताओ, मेरा पहला सवाल है इस पे, मेरा पहला सवाल है, पहला सवाल मेरा क्या है कि बॉन्ड लेंथ ऑर्डर कंपेयर, क्या कंपेयर करें सर, तो पहला बॉन्ड लेंथ ऑर्डर, ऑर्डर किसका बॉन्ड लेंथ कंपेयर करें, बीएफ का, किसका बोलो जल्दी, बीएफ, बीएफ, इसका बीएफ पकड़ो और इसका बीएफ, ए दीदी इधर देखो, इसका क्या पकड़ना है बीएफ और इसका पकड़ना है बीएफ, बताओ ये क्या है 100% सिंगल, और ये क्या है, किसकी लेंथ बड़ी किसकी छोटी, सिंगल की लेंथ बड़ी और दूसरे की छोटी, मान लो ये ए है, ये क्या है ए और ये क्या है बी, अब बताइए बॉन्ड लेंथ किसकी बड़ी, ए या बी, बी की बड़ी होगी किससे, ए। अब सुनो, लेंथ बड़ी तो मजबूती क्या हो जाएगी कम, क्योंकि आपको अगर नहीं पता है तो सुन लीजिए, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, यहां पे लिख दे रहा हूं, यहां पे सुनो, बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ, क्या होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ। एग्जामिनर ने दूसरा सवाल किया हमसे, दूसरा सवाल फेंका, कंपेयर बॉन्ड स्ट्रेंथ, क्या बोला उसने, बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑर्डर कंपेयर कीजिए, किसका, बी एफ, किसका बोलिए जल्दी, बी एफ। अब आप मुझे बताइए, जिसकी लेंथ ज्यादा उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, कम, जिसकी स्ट्रेंथ ज्यादा उसकी लेंथ, बताइए लेंथ किसकी ज्यादा आ रही है, बी या ए, तो स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा आएगी, तो ए की ज्यादा आएगी, किसके कंपैरिजन में, बी, अरे हाँ ना बोलो। अब जिस बॉन्ड की मजबूती जितनी ज्यादा होती है, क्या बोला मैंने, बोलो जल्दी, जिस बॉन्ड की मजबूती जितनी ज्यादा होती है उसको तोड़ने के लिए उतनी ही एनर्जी भी लगती है, अरे हाँ ना बोलो। तीसरा पैटर्न एग्जामिनर ने सवाल उठा के फेंका आपके सामने, सी, कि भैया बॉन्ड एनर्जी ऑर्डर कंपेयर कीजिए, किसका, बीएफ बॉन्ड, किसका, बीएफ बॉन्ड। अब बताए, आपसे बोला गया कि सिंगल और ये क्या हो गया, पार्शियल डबल, बताइए आंसर अब क्या देंगे आप, किसकी ज्यादा होगी, ए की ज्यादा होगी बी से, बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, क्या ये बात समझ में आई, दूसरा सवाल फेंकू करके बताओगे, यानी कि बैक बॉन्डिंग इज अ स्टेबलाइजिंग और रिएक्टिव फिनोमेना, बॉन्ड लेंथ बदलेगी या नहीं बदलेगी बैक बॉन्डिंग की वजह से, क्या बॉन्ड स्ट्रेंथ बदलेगी या नहीं बदलेगी, क्या बॉन्ड ये बताओ ऑर्डर बॉन्ड एनर्जी बदलेगी या नहीं बदलेगी, तीनों बदलेगा या नहीं बदलेगा, बॉन्ड लेंथ भी बदली, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बदली, बॉन्ड एनर्जी भी बदली, अरे सर अभी बताऊंगा बॉन्ड एंगल भी बदलेगा यार, अरे स्टेबलाइजिंग फेनोमेना है मेरे भाई, स्टेबलाइजिंग फेनोमेना, बॉन्ड एंगल भी बदलेगा, बॉन्ड लेंथ भी बदलेगा, बॉन्ड एनर्जी भी बदलेगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बदलेगा, शेप भी बदलेगा, ज्योमेट्री भी बदलेगा, सब कुछ बदलेगा। अभी आप देखना आपकी नजरों के सामने, अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। टाइप 2 के अंदर ही, टाइप 2 के अंदर ही दूसरा सवाल, दूसरा सवाल, दूसरा सवाल टाइप 2 के अंदर ही, दूसरा सवाल, नहीं कंप्लीट डबल बॉन्ड नहीं बनता है कभी नहीं, हमेशा बैक बॉन्डिंग इज अ रेजोनेंस, आपने सुना नहीं है, रेजोनेंस आपने पढ़ा है, रेजोनेटिंग कंट्रीब्यूटिंग या कैनोनिकल स्ट्रक्चर जो होते हैं हाइपोथेटिकल होते हैं, रियल जो होता है वो हाइब्रिड होता है, और हाइब्रिड जो है वही रियल होता है, तो मैं उसे ही रियल लिखूंगा। वो जो डबल बॉन्ड बनता है, कभी इसके साथ, इसने जब दिया तो इसके साथ बना, इसने जब दिया इसके साथ, इसने जब दिया इसके साथ, लेकिन मैंने पूछा कि ओवरऑल मॉलिक्यूल में क्या चल रहा था, सर ये भी बना रहा है, वो भी बना रहा है, ये भी बना रहा है, मैंने कहा डबल फिक्स बताओ कहां पे, उसने बोला कहीं नहीं फिक्स है सर, यहाँ भी डबल है, वहां भी डबल है, यहाँ भी डबल है, इसलिए मैंने कहा क्या लिखूं, तो उसने कहा पार्शियल डबल, अरे हाँ ना बोलो भाई। चलिए आगे आते हैं, यहाँ पे दूसरा सवाल लेते हैं, दूसरा सवाल कुछ और नहीं लेता हूं मैं, इसी सवाल पे खेलूंगा, मैं कह रहा हूँ S3BO3 और BOH का होल 4 माइनस, दूसरा सवाल मेरा ये है, वो टाइप नंबर 2 के अंदर ही,
मैंने ले लिया क्या सर, H3BO3, और मैंने क्या ले लिया सर, BOH का होल 4 माइनस ले लिया। मैंने कहा आप बताइए कि यहाँ पे आप सोच के मुझे बताइएगा जरा गौर से, आप मुझे एक बात मुझे सोच के बताइए, क्या सेंट्रल एटम लेस इन नंबर, हाँ या ना, ट्रिपल LMCN कैश करो, लेस इन, लार्ज इन, लेस इन, कौन है बोरॉन, कौन है बोरॉन, लेस इन, लार्ज इन, लेस इन, क्या नाम बनेगा, बोरॉन। अब तुमको बता दूं अगर साइज भी कंपेयर करना है कैसे, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, लेफ्ट टू राइट जाते थे जेड इफेक्टिव पर, लेफ्ट टू राइट जाते थे जेड इफेक्टिव बढ़ता था या घटता, बढ़ता था, तो साइज, सारी केमिस्ट्री लिंक्ड है, ऐसा नहीं है कि आपका नहीं लिंक्ड है, आप कितना जोड़ पाते हो, जितना बेहतर जोड़ोगे उतना बेहतर नंबर मिलेगा, उतनी चीजें आसान बनेगी। केमिस्ट्री को जोड़ने का सिर्फ एक बेनिफिट होता है, आपको अभी आसान नहीं लगेगी, अभी के लिए वो पेन है, आगे के लिए बहुत बड़ा गेन है, आप नहीं समझ रहे, आप आगे चल के संभाल ही नहीं पाओगे। आपके दिमाग में एक पिक्चर ऐसा सेट होना चाहिए कि मैं इसके बाद ये क्यों आया, ये आया तो रीजन क्या है, अगर नहीं आता तो प्रॉब्लम क्या आती। अगर ये सेट रहेगा ना, आपको कभी भी ये नहीं लगेगा कि ये टॉपिक के बाद ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना, आपको ये नहीं लगेगा, ये लगेगा कि इसके बाद ये जानूंगा तो ये इंपॉर्टेंस मुझे पता चलेगी। एंड द डे यू स्टार्ट टू लर्न द इंपॉर्टेंस ऑफ सब्जेक्ट, एट द सेम डे आप उस सब्जेक्ट के रिदम को पकड़ चुके हो। भाई साहब आप खड़े हो जाइए, मुझे थोड़े अच्छे लगेंगे आप, थोड़ी देर, हाँ आप प्लीज खड़े रहिए, ठीक है। एनीवे इधर आते हैं, सबसे पहली चीज मान लीजिए सेंट्रल एटम कौन है, बी, कौन से ग्रुप का है, 13, कितने इलेक्ट्रॉन है, 3। अच्छा एक बात बता, यहां पे क्या जोड़ दिया, एक OH, एक OH और एक OH, अरे हाँ ना बोल भाई, क्या ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है या नहीं है, वन एटम मस्ट हैव, अनदर एटम मस्ट हैव, वन एटम मस्ट हैव, अनदर एटम मस्ट हैव, वन एटम मस्ट हैव, अनदर एटम मस्ट हैव, मैं तेरी, आगे बोलो मैं तेरी, अरे आगे बोलो मैं तेरी, लेकिन सुनिएगा यहाँ पे वन एटम मस्ट हैव, अनदर एटम मस्ट हैव, दोनों है या नहीं है, कंडीशन नंबर 1 सेटिस्फाइड, कंडीशन नंबर 2 वन एटम मस्ट बिलोंग टू, अनदर एटम मस्ट बिलोंग टू, कौन से पीरियड से, अरे हाँ ना बोलो भाई, सेकेंड या थर्ड का चलेगा, यहां तो अपन ने क्या ले रखा है, सेकेंड, क्या बैक बॉन्डिंग होगी या नहीं होगी, तुमने क्या देखा सर, मैंने जब जब देखा, क्या मैंने देखा OH बॉन्ड बना रहा था, मैंने क्या देखा सर, कितने बॉन्ड बना रहा था, और क्या कर रहा था सर, अब छोड़िए नहीं बताना चाहता, मैंने कहा नहीं नहीं खुल के बताओ सर, मैं नहीं बता सकता, मैं खुल के बताओ सर, मैं क्या बताऊं, रात के अंधेरे में पार्शियल डबल भी बना रहा था, क्या बना रहा था, पार्शियल डबल, क्या बना रहा था मेरे भाई, पार्शियल डबल, क्या बना रहा था मेरे भाई, पार्शियल डबल। मैंने कहा ये तो लोचा हो गया, बॉन्ड लेंथ को बताना पड़ेगा वरना तो ये बॉन्ड लेंथ गड़बड़ हो जाएगी केमिस्ट्री में, अरे हाँ ना बोलो भाई। मैंने कहा अच्छा दूसरे वाले में क्या देखा, बोला सर क्या देखने लायक है क्या उस आंख की, देखूंगा मैं। मैंने कहा क्या, अरे भाई फिर भी मतलब उसको भी तवज्जो दो, उसने बोला 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं बोरॉन में, मैंने कहा हाँ, बोला चौथा इलेक्ट्रॉन आपको पता है कि भीख मांग के लेके आया है, मैंने कहा ये भी पता है, बोला बस तो सब जानते हैं तो पूछ कह रहे हैं, तो मैंने कहा बस तो यही बात तो बच्चों को नहीं पता है ना। इधर देखो यहाँ पे ये OH हो गया, यहाँ पे ये क्या हो गया मेरे भाई, OH। अब एक बात तो मैंने कहा भीख मांग के इलेक्ट्रॉन लेके आया है, भीख मांग के इलेक्ट्रॉन लेके आया है तो कुछ तो मिलना चाहिए ना, सर पे क्या रख दिया आपने, नेगेटिव, अरे हाँ ना बोलो भाई। मैंने कहा एक बात बताओ, क्या तुमने नहीं देखा वो जो मैं देखना चाहता हूँ, बोला क्या देखना चाहते हो ये बताओ, मैंने कहा L वाला पेयर, कहता है देखा मैंने कहा ऊपर, बोला देखा मैंने कहा आगे, बोला देखा मैंने कहा और, बोला देखा, मैंने कहा फिर क्यों नहीं इसकी बीवी बन पाई, बताओ तुम लोग बताओ क्यों नहीं, ऐसे नहीं, अरे सर लेने वाले पे भी तो निर्भर करेगा, देने वाला ही डिसाइड थोड़ी करेगा बैक बॉन्डिंग होगी या नहीं होगी, बहुत हद तक नहीं, इनफैक्ट उस पर डिपेंड करता है सर, 2 कंडीशन आप ही ने बताई ना, देने वाला देगा क्या, लोन पेयर, लेने वाला लेगा क्या, कहां लेगा, वेकेंट, और उसके लिए क्या होना चाहिए, सेकेंड और थर्ड, समझ रहे हो मेरी बात को। मैंने कहा सेकंड का तो ये भी है, सेकंड का ये भी है, लोन पेयर इसके पास है, हाँ सर, अब अगली बात बोलो, वेकेंट ऑर्बिटल नहीं है, तो यानी कि नो वेकेंट ऑर्बिटल, क्या बोला बोल जल्दी, नो वेकेंट, बीबी इसकी बनेगी या नहीं बनेगी, भाग यहां से, नो बीबी, हाँ या ना, पक्की बात है। अब एक बात बताओ, मेरा एग्जामिनर ने सवाल तुमसे पूछा, एग्जामिनर ने क्या सवाल पूछा, सवाल सबसे पहले ये, सवाल नंबर 1, कंपेयर, सर क्या,
पहली चीज क्या कंपेयर करिए, पहला 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 बॉन्ड स्ट्रेंथ, क्या कंपेयर, बॉन्ड स्ट्रेंथ नहीं, बॉन्ड लेंथ, क्या कंपेयर कीजिए, बॉन्ड लेंथ। मैंने कहा किसका कंपेयर करें, बोलो जल्दी, तो तुमने कहा बीओ का, किसका कंपेयर करो, बीओ, बीओ बॉन्ड, किसका बोलो जल्दी, बीओ बॉन्ड। मैंने कहा ठीक है कंपेयर करते हैं। ये बताओ ये 100% क्या है मित्र, 100% सिंगल बॉन्ड, और ये क्या है बोलो जल्दी, 100% कैसा है बोलो जल्दी, पार्शियल डबल। कैसा बॉन्ड है, पार्शियल डबल। अब जरा गौर से सुनना, ये बताओ इसकी लेंथ बड़ी होगी या उसकी लेंथ बड़ी होगी, ए या बी। इसको मैंने कहा ए और इसको मैंने क्या बोल दिया, बी। ए और बी में बताइए बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली और डायरेक्टली बॉन्ड स्ट्रेंथ के, इनवर्सली। यानी कि दूसरा सवाल एग्जामिनर ने उठा के मेरे सामने फेंका, क्या बोला उसने, कंपेयर करो। मैंने कहा क्या बोलता, क्या बॉन्ड स्ट्रेंथ, क्या कंपेयर करो। मैंने कहा किसका, बोला आपको नहीं पता है। मैंने कहा नहीं, उसने बोला बीओ बॉन्ड। तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है बहुत बढ़िया, अगर बी का बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ किसका ज्यादा, क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड लेंथ में रिलेशन कैसा होता है। चलो मैंने कहा कि अच्छा और बताओ और क्या जानना चाहते हो, उसने बोला, उसने क्या कंपेयर करो, बॉन्ड एनर्जी। मैंने कहा किसका, तो बोला बीओ बॉन्ड का। मैंने कहा ठीक है, तो अब बताओ ये किसके लिए ज्यादा होगी, किसके लिए कम, ए के लिए ज्यादा, बी के लिए कम। अरे हाँ ना बोलो भाई, बॉन्ड स्ट्रेंथ चेंज होगा या नहीं होगा, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एंगल, बताया कहा मैंने, बताएंगे भरोसा है एनीवे। चलिए शेप, ज्योमेट्री, रिएक्टिंग फिनोमेना, स्टेबलाइजिंग, खत्म बवाल। आइए अगला अगला पॉइंट देखते हैं, इसके अलावा और सवाल करिए सर, और सवाल मैंने ले लिया, अगला एक और सवाल, एक और सवाल लो। अब ये मैं नहीं करूंगा, ये तुम्हें ही करना है भाई, मैं पहले बता दे रहा हूँ, हर सवाल हम ही नहीं करेंगे, पैसा तो सब पूरा लिए थे, हमको दिए थे बे। अगर किसी ने बोला यही बोला कट्टा से गोली मारूंगा, याद रखना। क्या चीज, साइड से, साइड से कैसे लिया जाता है बे, गवर्नमेंट थोड़ी है। ए इधर आओ इधर आओ इधर आओ, सवाल है BF3, सवाल है NH2, नहीं BF3, NH3BF3, सर बताइए NH3BF3, रफ कॉपी पे निकाल के अभी फटाफट बताइए एक बार, जाओ। वही तीनों सवाल जो उसके लिए पूछ रहे थे, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड ऑर्डर। अरे दोनों कंपेयर करना है दीदी, जैसे वो दोनों कंपेयर कर रहे थे ना आप। अरे ये ए और ये बी था ना, इस बार ए ये है और बी ये है, अलग। अब हो गया, नहीं कुछ लोगों का नहीं हुआ, 1 मिनट समय दे देने लो। चलो आ जाए सर, आइए 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 इधर आइए, सुनिए भाई, यहां पे अगर मैं आपसे बात करता हूं, ये देखिए क्या है BF, ये क्या है बोलिए जल्दी, BF, और ये क्या है BF। यहां पे बताओ क्या बनेगा बोलो जल्दी, पार्शियल डबल। यहां भी क्या बनेगा, पार्शियल डबल। और यहां पे अगर हम बात करें तो NH3BF3। अब ये अभी एक्सप्लेन कर चुका हूं पीछे जस्ट, आंख कान नाक खोल के थोड़ा देखिएगा, यहाँ पे कहां पे एक्सप्लेन किया है, वो रहा, ठीक है। आगे आ जाइए,
तो एक बात बताइए, यहाँ पे एक बात मुझे बताइए, NH3BF3 का मतलब थोड़ा इलाबोरेट करके स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। ये रहा N कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये B, अभी कोई नहीं बोलेगा सर, अभी बस सुनो, ये H, ये H, ये H। अब आप मुझे बताइए, मैं आपसे सवाल क्या पूछ रहा हूं, ए नंबर सवाल, कंपेयर बॉन्ड लेंथ। क्या कंपेयर करना है बोल भाई? बॉन्ड लेंथ। किसका कंपेयर करना है? BF बॉन्ड, ठीक है। दूसरा मैंने क्या बोला? बी, कंपेयर क्या करना है बोल जल्दी? बॉन्ड स्ट्रेंथ, किसके बीच में? BF बॉन्ड। अगला बोल जल्दी, क्या कंपेयर करना है? कंपेयर बॉन्ड एनर्जी। क्या कंपेयर करना है? बॉन्ड एनर्जी, किसके बीच में? BF में। अब सुनो जरा गौर से, यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करता हूं, सुनो जरा गौर से, ये कैसा है बोलो जल्दी? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ठीक है। ये क्या है बोलो जल्दी? 100% सिंगल बॉन्ड। किसकी लेंथ ज्यादा, ए या बी? बी की लेंथ क्या हो गई? ज्यादा। स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा? अच्छा, एनर्जी किसकी ज्यादा? क्या बैक बॉन्डिंग बॉन्ड एनर्जी को प्रभावित करेगा? बॉन्ड लेंथ को करेगा, शेप को करेगा, एंगल को करेगा, ज्योमेट्री को करेगा? नहीं, ज्योमेट्री नहीं, शेप को करेगा, ठीक है। क्यों का क्या मतलब? ज्योमेट्री को नहीं करता है। ज्योमेट्री का मतलब पहले हमको बताओ क्या होता है? शेप का मतलब होता है इंटीग्रेशन ऑफ डायरेक्शन। तुम ना चाचा, तुम सरकार में या क्लास में, दोनों जगह जब बैठा करो, कम फूका करो, कुछ का कुछ बोल देता है। यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। तो पहला पैटर्न का सवाल मैंने आपसे क्या बोला? मैंने आपको क्या बोला? आपको लाइन क्या याद रखनी है? बैक बॉन्डिंग होगी तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करेगा। अब अगली लाइन का मतलब बताओ सर। और इस लाइन पे बताता हूं, सवालों पे सर ढेर, ये देखो सवालों के ढेर लगाते हैं। आइए भाई, सवालों का ढेर ये है। यहाँ पे मैंने आपसे क्वेश्चन क्या बोला? अब टाइप नंबर कौन सा है? ये 2 1 हो गया था, 3 हो गया ना, 3। टाइप नंबर क्या हो गया बोलो जल्दी? 3। यहाँ पे टाइप हो गया ये 3। सुनिए, टाइप 3, और किस पे वो पूछेगा? तो टाइप 3 की लाइन पूछेगा। इफ लोन पेयर, क्या बोला मैंने बोलो जल्दी? इफ लोन पेयर। सारे लोग लाइन गुनगुनाएंगे, क्या बोला मैंने? क्या आगे बस? लोन पेयर के आगे बस सन्नाटा। इफ लोन पेयर इज इन्वॉल्व, इफ लोन पेयर ऑफ से, कौन सा आइटम? कौन सा? कौन सा? इज इन्वॉल्व, क्या बोला बोलो जल्दी? इस कहां इन्वॉल्व? इन बैक बॉन्डिंग। कहां पे? if lone pair of central atom is involved in back bonding, then shape of molecule, then shape of molecule, then shape of molecule, shape of molecule, shape of molecule will, then shape of molecule will, क्या बोला? फिर से लाइन बोलो। फिर से बोलना। फिर से बोलना। शेप ऑफ मॉलिक्यूल विल, प्रूफ करिए सर इस बात को। प्रूफ करता हूं, देखिए यहाँ पे सबसे पहला एग्जांपल मैं लेता हूं। सबसे पहला एग्जांपल आपके फेवरेट एग्जांपल से अल्कोहल लेते हैं, CH3OH। लेकिन ये वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं, पी लेंगे तो मर जाएंगे। वुड स्पिरिट कहा जाता है मेथेनॉल को। एनसीईआरटी में देखिए जाके लिखा हुआ है अल्कोहल फेनॉल ईथर के अंदर। सवाल पूछा जा सकता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। इसको क्या बोला जाता है? मेथेनॉल। ये नहीं कि हर OH मिला बस सर गटका लें, समझ रहे हो? नहीं, हमसे पूछ लेना। बीटी सर से हम एनसीईआरटी पढ़ते वक्त बहुत कुछ पूछे हैं, ठीक है। इधर आओ। एनीवे, अगर मैं आपसे बात करता हूं तो ये क्या होता है? मेथेनॉल होता है, ठीक है। ये क्या होता है? मेथेनॉल। इतनी अच्छी अच्छी बातें वही बताते हैं, आप लोगों को भी बताएंगे। मेरी बात पे भरोसा नहीं करते हो ना तुम लोग? अगर उन्होंने ये बात तुम्हें बता दी तब मेरी बात पे भरोसा होगा या नहीं होगा? लेकिन 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 ये बात उनको बोलना मत, ठीक है। बताने के पहले मत बोलना, उनको बताने देना पहले। और जिस दिन वो पढ़ाएंगे देखना, उनका अल्कोहल पढ़ाते वक्त उनका मन एकदम बहुत लगेगा। पढ़ा चुके हैं? अच्छा, बता चुके पहले ही। सोचो हार्ट के कितना क्लोज है उनके, समझ रहे हो मेरी बात को? है ना? दिल के करीब दो ही चीज है। फॉर्च्यूनर नहीं यार,
डिफेंडर तो बहाना है, दिसंबर मनाना है। इधर आओ, CH3OH है, और ये क्या है बोलो जल्दी, SiS3OH। चलिए इनऑर्गेनिक वाले थोड़े काम की बात कर लेते हैं, इसको हम कहते हैं मेथेनॉल। क्या बोलते हैं बोलो जल्दी, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, मिथाइल अल्कोहल। क्या बोलते हैं दोस्त, क्या बोलेंगे, मिथाइल अल्कोहल। यही बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, इसको बोलो क्या बोलेंगे, सिलाइल अल्कोहल। क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं सिलाइल अल्कोहल। क्या बोलते हैं, सिलाइल। अब सुनना जरा गौर से, यहाँ पे तरीके से सुनना, थोड़ा इलाबोरेट करके बताता हूं। पहला एग्जांपल, ये रहा CH3, ये रहा O, ये रहा H। एक नहीं दो लोन पेयर है या नहीं है, ये बताओ। अब यहाँ पे देखो, ये क्या है, SiS3, ये क्या है O, और ये क्या है H। एक नहीं दो लोन पेयर है या नहीं है। वन एटम मस्ट बी ऑफ कौन से पीरियड का, वन एटम मस्ट बी ऑफ, एनदर एटम मे बी ऑफ सेकेंड, और सिलिकॉन किसका है, थर्ड। अच्छा, थर्ड वालों के पास क्या वेकेंट डी होता है या नहीं होता है, 3D याद है या नहीं याद है, तो इनके पास क्या होता है, वेकेंट डी। इसीलिए अब नॉर्मल कोवेलेंसी पहले पढ़ा दी थी आप लोगों को, थर्ड वालों के पास डी होता है, ये आपको पता रहे। सेकेंड वालों के पास डी होता है या नहीं होता है, केवल क्या होता है, एस और 3 बॉन्ड और एक चार, 4 बॉन्ड तो बना चुका, चारों ऑर्बिटल खर्च हो चुके। तो सेकेंड पीरियड के पास क्या होता है, नो वेकेंट ऑर्बिटल। केवल बोरॉन है जिसके पास क्या होता है, वेकेंट पी ऑर्बिटल। ये सब कुछ लेक्चर नंबर 1, 2 में बेसिक्स में बताया था। अब आगे देखिए, क्या तो इधर देखो, यहाँ पे क्या है, लोन पेयर है या नहीं है, यहाँ पे क्या है, खाली कटोरा है या नहीं है, मैं तेरी, जबकि यहाँ लोन पेयर है या नहीं है, लेकिन यहाँ बीबी बना पाएगा या नहीं, क्यों नहीं बना पाएगा, यानी कि अगर मैं बालू यहाँ पे मानूं कि यहाँ पे ज्योमेट्री कैसी बनेगी, ए इसको बोलेगा या नहीं बोलेगा, बी किसको बोलेगा या नहीं बोलेगा, AB2 बन गया या नहीं बन गया, ये क्या बना, ए है या नहीं है, बोल जल्दी, ये क्या बन गया, B2। अरे हाँ ना बोल भाई, AB2 यहां तक कॉमन है। लोन पेयर एक बात था, इसके पास कितना बचा है, ये क्या बन गया, AB2, और ये क्या बना, AB2। क्या ये वी शेप का होगा या नहीं होगा, तो ये कैसा हो जाए, सॉरी ये कैसा होगा, वी शेप, कैसा होगा, वी शेप, ये कैसा होगा, वी शेप, तो ये क्या होगा, मोर वी शेप। अरे हाँ ना बोलो भाई, ये क्या हो जाएगा, लोन पेयर ज्यादा रिपल्शन लगेगा या नहीं, तो बॉन्ड पेयर का रिपल्शन ज्यादा घटेगा या कम घटेगा, यहाँ ज्यादा घटेगा, यहाँ, यानी ये वी शेप है तो ये क्या है, मोर वी शेप। अरे हाँ ना बोल भाई, दोनों का सेम होता है लेकिन एंगल का फर्क आ जाएगा, आएगा या नहीं आएगा। अब एक बात था, इसको एंगुलर बोलता है या नहीं बोलता है, इसको क्या बोलेगा आज के बाद, मोर एंगुलर। क्या बोलेगा, मोर एंगुलर। क्या बोलेगा, बोल जल्दी, मोर एंगुलर। क्या ये बेंड शेप है या नहीं है, और इसको क्या बोलेगा, मोर बेंड। तो इफ लोन पेयर, क्या बोला मैंने, इफ लोन पेयर, क्या बोला मैंने, इफ लोन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम, क्या बोला, इफ लोन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम, नॉट टॉकिंग अबाउट सराउंडिंग एटम, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सराउंडिंग तो हर जगह इन्वॉल्व हो रहा है, BF3 में उठा के देख लो, S3BO3 में, मैंने क्या बोला है, मार्क माई वर्ड, सेंट्रल या सराउंडिंग, इफ लोन पेयर ऑफ is involved in, if lone pair of central atom is involved in, shape of molecule will change or not, AB2L2 है या नहीं है, AB2L1 है या नहीं है, शेप बदलेगा या नहीं बदलेगा। चल एक एग्जांपल से नहीं भरोसा हुआ, दूसरा एग्जांपल तेरे को देता हूं, देख यहाँ पे दूसरा एग्जांपल ले ले, NIC और MIC ले ले, सॉरी SIC और MIC ले ले। MIC क्या है सर, रेलवे मैन, किसी ने मूवी देखी है, रेलवे मैन वो वेब सीरीज जो आई थी, हाँ भोपाल गैस त्रासदी वाला, देखा था या नहीं देखा था, अरे जिसमें उसका बेटा एक्ट किया है, बहुत बढ़िया एक्टर था। हाँ क्या लाइन थी, मोहब्बत थी इसलिए जाने दिया, जिद होती तो बाहों में होती, आंखों से बोल दिया करता था, याद है कि नहीं याद है, कोविड के अंदर उसकी डेथ हो गई थी। वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर, वन ऑफ द फाइनेस्ट, मतलब ना पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर अगर कहा जाए, बाकी सारे जितने मतलब कहा जाए ना, उसको छोड़ो, उसको, सुशांत को और राजकुमार को, 3 को आज की डेट में पकड़ो, समझ रहे हो। अब देख लेना उठा के, ये 3 जो है ना, 3 अलग ही जेम। आप मनोज बाजपेयी इज नो डाउट गुड, पंकज त्रिपाठी, मनोज बाजपेयी क्राइटेरिया टॉप भाई बॉलीवुड, मैंने कहा जिनका हमेशा से स्तंभ रहा,
उस बॉलीवुड के अंदर वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर, सबसे बेस्ट एक्टर अगर मुझे कोई लगा, पता है कौन सा? सुशांत सिंह राजपूत। नहीं रहा, कोई बात नहीं। दूसरा कौन सा था आप उठा के देखे तो इरफान खान, और तीसरा अगर आप उठा के देखेंगे तो राजकुमार राव, नो डाउट। अमेजिंग। न्यूटन उसका उठा के देखो, उसका वो उठा के देखो, वो जो उसमें बिल्डिंग में फंस जाता था और उसमें टॉयलेट पीना पड़ गया उसको बाद में, अपना अपना ही, हाँ ट्रैप था या कौन सा था वो था। बहुत बढ़िया बढ़िया, मतलब बहुत अच्छी एक्टिंग लिटरली। श्रीकांत भी देख लिया मैंने, उसकी मूवी आज तक मेरे से मिस नहीं हुई। मैंने एक ही बार तो देखा, तो उसकी एक्टिंग स्किल क्या गजब की है यार। और आने वाले दिनों में देखना वो, ठीक है। स्त्री भी, अब वो तो रातों में आई नहीं। इधर आओ। अरे का गाना बना देते हैं, रातों में तू खेतों में आई नहीं, गजब हाल है पूरा वल्गैरिटी का। इधर देखो प्रदर्शन हो रहा है, इधर देखो यहाँ पे कौन सा दिसंबर इन, सॉरी डिफेंडर इन दिसंबर। एनीवे ये क्या है? SIS3। ये क्या है? अरे VT सर के दिन चल रहे हैं भाई, वो यही सब सुना रहे हैं गाना। कहाँ गाना सुनाए थे ये वाला? अब ठीक है, अब जान लो, मैं बहुत ज्यादा नहीं। आओ इधर, आओ इधर आओ। ये क्या है? नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन क्या है? लोन पेयर। नाइट्रोजन क्या है? लोन पेयर। उनको कहो सर डिफेंडर मिल रहा है आपको दिसंबर में, टेंशन मत लीजिए आप। इधर देखिए, यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। आजू में देखा कौन बैठा? करीना। बाजू में भी देखा, इधर देखो तो ये भी कौन है? कार्बन ही है। अब कार्बन कहेगा मैं वैसी भिखारी बन के बैठा हूँ, 4 बॉन्ड बना सकता था, बना लिया है। एक दूगो आगे वाला ले गया, दूगो पीछे वाला ले गया, अब दूगो ये लग गया ले गया, और दूगो ये ले गया। अब फिर एक और बॉन्ड बनाने आ रहे हो, भागो यहाँ से, हमारे पास कटोरा ही नहीं है, कहां से बनाए बॉन्ड? S और P था, खत्म कर दिया पूरा। तो अब ये बाजू वाले को देखेगा, बाजू वाले को घूरेगा, करीना कहेगी अब नहीं, अब नहीं, अब स्कोप खत्म है, इस जन्म में 4 ही बॉन्ड बन सकता था। अरे हाँ ना बोलो भाई। 3 को लुच्चा ले गया, एगो तुम ले गए, अब कितना बॉन्ड बनाओगे? एक और बनाने का मन है क्या? कह रहा मन तो एक और कर रहा है, मेरा एलपेयर फड़फड़ा रहा है। समझ रहे हो मेरी बात को? अब यहाँ पे सिलिकॉन से पूछेगा तो सिलिकॉन कौन से पीरियड का निकल के आया? बोल बेटा, कौन से पीरियड का? थर्ड वालों के पास क्या होता है? कहता है मैं तेरी, कहता है मैं भी तो यही चाहता हूं। अरे हाँ ना बोलो भाई, अबे बोलो बे। अच्छा एक बात बताना, अच्छा जरा गौर से सुनना, इसको अगर हम बोले तो MIC, और इसको क्या बोलते हैं? SIC। इसके लिए पेशेंस रखना पड़ेगा, सुनना जरा गौर से। ये मैंने तुमसे बोला, क्या यहाँ लोन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम इज इन्वॉल्व इन बैक बॉन्डिंग? यस और नो? यस और नो? यस और नो? शेप चेंज होगा कैसे? अगर इसको क्या मान लिया? A, क्या मान लिया? A, इसको क्या मान लिया? B, इसको क्या मान लिया? B, कितने भी हैं? C तुम अपने आप को मानो, मॉलिक्यूल को कोई C नहीं मानेगा। ये क्या है बोलो जल्दी? A। और ये क्या है बोलो जल्दी? कितना है? ये क्या है? ये क्या है? कितना है? ये, अच्छा अब एक चीज बताना, ये क्या है बोलो जल्दी? कितना दिख रहा है? यहां कितना दिख रहा है? लीनियर है या नहीं है? अच्छा ये कैसा होगा? बेंट। इफ लोन पेयर ऑफ, क्या बोला मैंने? सेंट्रल एटम इन्वॉल्व इन, कहा उधर कहां देख रहे हो? चाचा आए हैं क्या कि देख रहे हो? हाँ, छोरी सबका छुट्टी हो गया है, सुधर जाओ रे गधा। इधर आओ, इधर देखो ना, ई वाला पेयर देखो, इससे कल्याण होगा तुम्हारा, वरना तुम्हारा प्रोटोनेशन कोई और करेगा। इधर देखो, एग्जामिनेशन में समझ नहीं पाओगे हमारा प्रोटोनेशन हो रहा है या मॉलिक्यूल का। H+ पहले तुमको सुलटाएगा, फिर लोन पेयर को पास जाएगा वो। इधर आओ, यहां पे देखो, इफ लोन पेयर ऑफ, क्या बोला मैंने? इफ लोन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम इज इन्वॉल्व इन बैक बॉन्डिंग, शेप ऑफ मॉलिक्यूल विल, यही बात तो बताना चाहता हूं आपको मैं तब से। एक और सवाल देख करके बता दोगे? कसम है तुमको। किसकी? नीट की। गलत किए तो ना हो सिलेक्शन। अच्छा जेई की कसम खाओ दिल खोल के, बोलो हम जेई की प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम ये सवाल सही करेंगे। अगर ना हो सही तो भगवान करे मेरा सिलेक्शन नीट में तो हो, लेकिन जेई में ना हो। पक्की बात है? बोलो स्वाहा। और इसी बात के साथ तीसरा सवाल आपके सामने आया, आ गया क्या? N,
ये क्या आ गया CH3, ये क्या आ गया CH3, ये क्या आ गया CH3, नाम क्या बनेगा ट्राई मिथाइल अमीन, क्या बनेगा ट्राई मिथाइल अमीन। ठीक है, अब इसके पास क्या होता है लोन पेयर, और ये क्या हो गया बोलो जल्दी, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ बाजू में क्या हो गया SiS3, बाजू में क्या हो गया SiS3, आजू में क्या हो गया SiS3, यहाँ पे क्या है बोलो जल्दी लोन पेयर, अरे हाँ ना बोलो, इसको नाम क्या देंगे ट्राइसिलाइल अमाइन, क्या नाम देंगे ट्राइसिलाइल अमाइन। ठीक है, बताइए अब इसके अंदर शेप बताना है। क्या होगा बताना जरा, सुनो सुनो इधर आओ, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे समझो, एक बात बताओ, क्या नाइट्रोजन के पास वन एटम मस्ट है? यह छल नहीं बोलना है, बताना है, यह छल, इधर आओ, वन एटम मस्ट है, एनदर एटम मस्ट है या नहीं है? उनके मुंह में दही जमी हुई है, लोगों के हाथों में मेहंदी लगता है, आपके मुंह में दही जम गई है क्या? तो बोलिए ना, पैसा दिए तो वसूलिए, अरे बोलो भाई, ए तुम लड़का से मत बतियाओ, इधर देखो, इफ लोन पेयर ऑफ इज इन्वॉल्व इन शेप ऑफ मॉलिक्यूल विल, यहां बदलेगा वहां बदलेगा, क्या कर रहा है? अच्छा सॉल्व किया, तो अब इधर देखो, अब हम करा रहे हैं, इधर देखो, लोन पेयर बैक बॉन्डिंग में है या नहीं है या नहीं है? क्योंकि इसके पास क्या होगा, काहे होगा, काहे डी ऑर्बिटल होगा, थर्ड पीरियड का है तो होगा नहीं सर, ये थर्ड पीरियड का है या नहीं है? तो इसके पास क्या होगा बताना जरा, कहता है मैं तेरी, कहता है मैं भी तो यही चाहता था, अरे हाँ ना बोलो, तुम उसको क्या दिखा रहे हो? बेटा तुम्हारा लोन पेयर कोई और प्रोटोनेट कर जाएगा, भाई साहब वैसे ही प्रोटोनेट करने के पीछे लगे हुए हैं, समझे? इधर आओ, इफ लोन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम इज इन्वॉल्व इन बैक बॉन्डिंग देन शेप ऑफ मॉलिक्यूल विल, पक्की बात है, नाम बोल इसका ABBB, AB3, लोन पेयर 0 0। चलिए अब दूसरा सवाल सुनिए, ABBB AB3L1, क्या इसका नाम पिरामिडल है क्या? अरे बोलो भाई, पिरामिडल क्या नाम है? हमको नहीं आता तो किताब पढ़ के आइए, कॉपी पढ़ के आइए, लिखवा चुका हूँ VSCPR के अंदर, हमको फिर भी नहीं आता सर तो तुम गधा हो, काहे आए हो यहाँ? सर हम डॉक्टर बनने आए हैं सर। नहीं बन सकते बालक, सर आप बालकों को बोलते हैं, महिलाओं को, इनसे डरता हूं मैं समझा करो, महिला तुम लोग थोड़ी, यू आर लेडीज, समझ रहे हैं महिला तो समझ रहे हो, ठीक है? तो पुरुषों के साथ मैं एक्चुअल में बोलता इनको भी हूं, लेकिन वो बहाना आप होते हैं, समझ रहे हैं आप मेरी बात को? एनीवे इधर आइए, इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष रूप से हम बोल देते हैं, प्रत्यक्ष रूप से नहीं बोला जाता है, कोई कम से कम ही तो नहीं बोल पाया सर ने हमको ऐसा बोला, भाई एकदम बोलना ही नहीं है इनको, कुछ मत बोलो, सब कुछ बोल दो। इधर देखो AB3L1 कैसा हो गया, ट्राइगोनल प्लानर, कैसा हो गया ट्राइगोनल। अच्छा एक बात बताएं, नाइट्रोजन का लोन पेयर है ना, एक है कि नहीं है? नहीं है का? अच्छा तो लोन पेयर नहीं है, 3 गो बॉन्डे है इसका मतलब, अब पाई बॉन्ड को हाइब्रिडाइजेशन में काउंट करते हैं ना? नहीं करते हैं, 3 बॉन्ड का मतलब हाइब्रिडाइजेशन में, बताइए sp2n है या नहीं है? यहाँ पे क्या है sp3n, शेप बदलेगा क्या? बैक बॉन्डिंग की वजह से शेप बदलेगा क्या? बॉन्ड लेंथ बदलेगी क्या? बॉन्ड स्ट्रेंथ पे फर्क पड़ेगा क्या? बॉन्ड एनर्जी पे, हाइब्रिडाइजेशन पे, और तो और बेसिसिटी पे भी। कैसे?
कहो लेविस बेस की तरह कौन काम करेगा? बेटर लुईस बेस। पहला मैंने क्या बोला? शेप। पहला सवाल शेप बताओ। दूसरा क्या मैंने पूछा? हाइब्रिडाइजेशन। क्या बताओ? हाइब्रिडाइजेशन। समझ रहे हो? अब तीसरा मैंने आपसे क्या पूछ लिया? मान लीजिए, बोलो बोलो क्या पूछ लिया जाए? लेविस बेसिसिटी। क्या पूछ लिया गया? लेविस लेविस बेसिसिटी। तीसरा सवाल मैंने कहा लेविस कौन थे? तो सुनो, लेविस के बारे में इतना ही जानो, एक थे एसिड और एक थे बेस। बहुत पुरानी बात है। एक कौन सा था? बोलो जल्दी। एसिड और एक बेस। एसिड को लेविस ने बोला आज के बाद तुम लोगे। लोगों ने बोला क्या? इलेक्ट्रॉन पेयर। क्या? बोलो बोलो। इलेक्ट्रॉन पेयर। ये क्या करता है? लेता है। और ये क्या करता है? क्या देता है? क्या देता है? पक्की बात है? बोलो हाँ या ना। एक और लेता है, दूसरा तुम लोग हाथ हाथ ये क्या कर रहे हो यार भाई? गलत बात यार। ची भाग, इधर आओ। ऐसी बातों पे नहीं एक्साइट होते इतना, है ना? इलेक्ट्रॉन पेयर की बात चल रही है। इधर देखो, लेविस ने क्या बोला? एसिड क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन पेयर। हाँ, कौन बुला रहा है? मैम हमको क्या है? अरे हमारी क्लास से सब बचते हैं। वेट, इधर आओ, यहाँ पे समझो। नहीं भाई, मैं सोचू ना बीच क्लास में हमको नहीं कोई बुलाने आएगा। डोंट वरी, आप लोग अब इधर फोकस करिए, उधर मत फोकस करिए। आपका फोकस ज्यादा है उधर। आप लोग अपना इधर फोकस शिफ्ट करिए। समझ रहे हो? अब इधर सुनो मेरी बात को। मैं बोल बहुत अच्छा सकता हूं, लेकिन बॉयज बैच होना चाहिए उसके लिए। एनीवे, शेप, हाइब्रिडाइजेशन और लेविस बेसिसिटी। सुनिएगा, नहीं इस बैच में थोड़ा बहुत मर्यादाएं रखनी पड़ जाती हैं। फिर शेप, हाइब्रिडाइजेशन, बेसिसिटी। अब दोस्तों के बीच जो बात करो घर में जाकर थोड़ी करोगे, बाबूजी पकड़ के कूट देंगे वहीं पे। अरे बोलो भाई। तो हर एक चीज का डेकोरम होता है। बोलिए, आप बिल्कुल बोलिए, बोलने का मना नहीं है। बाहर निकल के रोड पे जाके आप मतलब अब वॉशरूम में आप जाएंगे, समझिए, कोशिश कीजिए, नहाने जिस अवस्था में जाएंगे उस अवस्था में रोड पे आप नहीं जा सकते। जा सकते हैं? कह रहे हैं जा सकते हैं सर। अब वही बात है, अब वो अलग की बात है, लेकिन पब्लिक गरियाएगी आपको अगर ऐसी अवस्था में जाएंगे। काम सब कुछ करिए, कांड सारे छापिए, लेकिन कहां छापना है ये बात भी समझिए। ठीक है? कर्म और कांड दोनों का हिसाब बराबर होना चाहिए। सिर्फ अच्छे कर्म नहीं किए जाते, अच्छे कांड भी छापे जाते हैं। ठीक है? लेकिन अब घर में आप जब जाओगे दोस्त को, और भाई क्या हाल चाल है, तेरी ऐसी की तैसी। घर में जाके बोलो आप, और भाई क्या हाल चाल है, बड़ा भैया है या छोटा भैया है, और भाई क्या हाल चाल है, तेरी ऐसी बजाएगा फट से। समझ रहे हो? इधर देखो। तो शेप, हाइब्रिडाइजेशन, लेविस बेसिसिटी। मैंने कहा चलो दो। कहता है क्या दें? हम बोले लेविस बेसिसिटी पूछ रहे हैं। बोल रहा है क्या देना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर इज अवेलेबल टू डोनेट, यस और नो? है या नहीं है? कहा गया? मुंह मारने किसके साथ? सिलिकॉन के। अरे हाँ ना, बोलो भाई। तो इलेक्ट्रॉन पेयर इज अवेलेबल। क्या बोला? बोलो जल्दी। इलेक्ट्रॉन पेयर इज अवेलेबल टू, बोलो बोलो क्या करने के लिए? डोनेट। इलेक्ट्रॉन पेयर इज अवेलेबल टू डोनेट। यहाँ पे नॉट अवेलेबल, यहाँ पे क्या बोल दिया? नॉट अवेलेबल। बिजी विथ व्हाट? बिजी विदाउट बिजनेस अवेलेबल, ये लिख दिया। ठीक है? अब ये कह देना मास्टर ने गलत लिखा है। गलत नहीं लिखा, शॉर्ट लिखा है, इतना ही जरूरत है। अवेलेबल की स्पेलिंग नहीं पूछेगा वहां। समझ रहे हो? तो यहाँ पे क्या है? नॉट अवेलेबल। बिजी इन बैक बॉन्डिंग। कहां बिजी है? बिजी इन बैक बॉन्डिंग। अरे हाँ ना, बोलो। बीबी बनाने में व्यस्त है बेचारा। यानी लेविस बेस तगड़ा कौन हुआ बताना जरा? ए वाला तगड़ा हुआ किससे? बी से। क्या लेविस बेसिसिटी पे फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? पैटर्न ऑफ सवाल निकलेंगे, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड लेंथ, लेविस बेसिसिटी, और उसके अलावा शेप, हाइब्रिडाइजेशन। सर इतना याद कैसे रखेंगे? नोट्स में जितना सवाल कराया जाए बस उसी को करके जाना। आप पीवाई क्यूज अपना लगाना, उसके बाद तुमको खुद कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि इतना ही पूछा जाएगा हमसे। समझ रहे हो मेरी बात को? जितना पैटर्न बनेगा और जो पैटर्न का जो सवाल बनेगा, सिर्फ नोट्स में लिखा हुआ सवाल कर। सवाल क्या नोट्स अब नहीं लिखे हो तो अब हम क्या करें उसके लिए? आप पूरा बनाए हो नहीं तो किसने बोला है फिर? क्या चीज? नोट्स? हाँ नोट्स ही बस। नोट्स को आप बार बार वो करिए। नोट्स नहीं बनाए आप उधर सीरीज करिए, वहां तो बना रखा है यार मैंने। अब वहां पे भी आपके लिए एक अल्टरनेट मैंने खुद डाला कि भाई एक एक लेक्चर उधर देखो, एक दो लेक्चर ही आप पीछे चलते हो हमेशा, या 3 लेक्चर, ताकि वो अगले हफ्ते में कवर कर दो, ताकि आपका पैरेलल चलता रहे।
तो अब दोनों सुविधा देने के बाद अगर नहीं होना, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। फिर आप अपने आप को कैटेगरी से पहले बाहर निकालिए, समझ रहे हैं? हाँ, ज्योमेट्री और शेप में अंतर पहले बताओ हमको क्या होता है। लोन पेयर को काउंट करते हैं और शेप में नहीं करते हैं, तो ज्योमेट्री पे फर्क कैसे पड़ेगा? लोन पेयर तो है ना, वो कहीं ना कहीं बॉन्डिंग में जाके इन्वॉल्व हो गया। लोन पेयर तो प्रेजेंट था ना पहले से, इसलिए ज्योमेट्री की बात नहीं, जब भी बात करेगा वो शेप की करेगा। ठीक है, अब आगे अगर हम बात करते हैं, यहां पे जरा गौर से देखिएगा, शेप, हाइब्रिडाइजेशन, लेविस, बेसिसिटी। अब यहां पे जरा गौर से सुनना, एक एग्जांपल, दो एग्जांपल, तीन एग्जांपल, यानी कि आपके काम की बात क्या थी कि इट इज अ पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड, स्पेशल केस ऑफ व्हाट, रेजोनेंस। इसके बाद मैंने क्या बोला, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग बॉन्ड लेंथ, if central atom of sorry मैंने क्या बोला, if lone pair of central atom is involved in back bonding, shape of molecule will change। आगे बोलो कंडीशन फॉर बैक बॉन्डिंग। तो पहला लोन पेयर, वेकेंट ऑर्बिटल, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और दूसरी चीज वेकेंट ऑर्बिटल, दूसरी चीज क्या बोला, एक सेकेंड, दूसरा सेकेंड या थर्ड। अभी भी दो पैटर्न के सवाल बचे हुए हैं, लेविस एसिडिटी पे अभी भी दो पैटर्न के, 5 टाइप के टोटल सवाल बनते हैं, 5 नहीं 6, एक मिक्स्ड कराऊंगा। ठीक है, तो 3 कैटेगरी कराइए, 3 नेक्स्ट वन पे प्रोसीड करेंगे। आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली मेरी संडे को क्लास है। ठीक है, कल नहीं है, कल बीएन सर, तरुण सर की होगी, परसों मेरी और वीटी सर की आई थिंक होगी। बीएन सर की नहीं है? है। अगर कल बीएन सर की होती है तो मेरी परसों होगी, अगर नहीं होती है तो उनकी होगी, लेकिन होगी जरूर। सैटरडे संडे में से एक दिन मेरी क्लास है। अगर कल अगर बीएन सर की नहीं हुई तो, है ना, बीएन सर तरुण सर की होगी, परसों मेरी और वीटी सर की आई थी। मैं और तरुण सर, कोई आ जाए दूसरा, तो वीटी सर आ जाए, तरुण सर आ जाए, कोई भी आ जाए, किसी के साथ भी अगर हम बात करें, किसी के साथ बीएन सर अगर आ गए तो उनके साथ कर लेंगे, है ना। पगला है रे, अपने मास्टर के बारे में तो ऐसा, कम से कम इतना तो कॉमन सेंस रखोगे तुम लोग। ए चुप रहो यार, इतना तो कम से कम, यही बोला मैंने कहा ना, वही बात है जो बाहर दोस्त को बोलोगे वो जाके वही बात बोलना नहीं चाहता था, अब बोल दे रहा हूँ, जो बात दोस्तों के साथ करोगे बाप के सामने जाकर कर सकते हो, नहीं ना। तो टीचर है बस सेंस यार, कहाँ पे क्या वो रखना है और क्या नहीं रखना है, इतना भी कचरा दिमाग के अंदर मत पालो, कि इतना कचरा पालोगे ना तो घर के अंदर ही कुछ ना कुछ नजर आने लग जाएगा तुमको एक दिन, समझ रहे हो, बहुत बड़ी समस्या है। हाँ सर, मोहब्बत वोहब्बत बड़ा जानते हो तो फिर ये बताओ उसकी आंखों के बारे में क्या जानते हो। आइए बताइए, कुछ कहना है? हाँ बोलिए। ए हाँ, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, आप एक काम करिए ना, हल्ला एगो मचाए ना तो याद रख लेना, चलो अब कर। हैव कॉमन सेंस, सुन लो, कुछ समझाने आए हैं, कुछ बताने आ रहे, तुम्हारा क्या मतलब, अभी चले गए, जाओ, नोट्स नहीं डालेंगे, उस पर भी नहीं डालेंगे, अब लिखो। नहीं, नोट्सवा तो देख लो बाबू की, नोट्सवा कहाँ अपलोड हुई, तो देख लेना गधा, अभी क्या कर रहे हो, वीडियो बता रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, आए हुए हैं कि आपके सॉफ्टवेयर में क्या प्रॉब्लम है। हाँ बिल्कुल।